हे गाइस, हाय एवरीवन, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स वेदांतु। कैसे चले मेरे बच्चों जिंदगी? व्हाट्सअप पीपल। और मेरे 9th एंड 10th के शेरों और शेरनियों, कैसे हो आप लोग? जो बच्चे पास आउट हो गए हैं, जो बच्चे इस साल 10th में हैं, जो बच्चे ऑलरेडी अपने फ्यूचर एस्पेक्ट्स देख रहे हैं कि सर कॉमर्स क्या लेना है। मुझे इतने सारे ईमेल्स आ चुके हैं ना भाई साहब, इतने सारे मुझे ईमेल्स आ चुके हैं कि सर जी यार, सर जी प्लीज़ बता दो, प्लीज टेल अस हाउ टू गो फॉरवर्ड। कॉमर्स में क्या करना है, कॉमर्स के बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, फिर क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुछ था। तो कैसे सब लोग? सब बढ़िया एकदम? ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग फैंटास्टिक। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कैसे हो सब बढ़िया? हाई हो जाए। चलो प्लीज टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू स्टिल कंफ्यूज्ड कि सर साइंस लेके कॉमर्स लें। और अभी जो भी आपके दोस्त लोग हैं ना, उनको बुलाकर लाओ अभी के अभी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बच्चे कम दिख रहे हैं। सारे बच्चे यहाँ पे आ जाने चाहिए, और जैसे सारे बच्चे आ जाए विल गो फॉरवर्ड एंड स्टार्ट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा धमाका होने वाला है। आज 1 घंटे के अंदर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। बता रहा हूँ क्या क्या क्लैरिटी। सुन लो ध्यान से क्या क्लैरिटी मिलने वाली है। कॉमर्स की साइंस हो गया, कॉमर्स ले लिया तो फिर क्या आगे, कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं फॉर यू टू गो फॉरवर्ड एंड परस्यू, क्या क्या आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से तरीके की नौकरी मिल सकती है, कितने सैलरी के साथ। We'll be understanding all of this with with two of the best speakers out there which we have in Vedantu when it comes to commerce. तो कितने बच्चों को ये डाउट है? प्लीज एक बार जोरदार बल्ले बल्ले हो जाए। लड़के सारे जोरदार तरीके से मसल्स डाल दें, और लड़कियां सारे हार्ट्स डाल दें। मजा आ जाएगा, एक बार जल्दी से हो जाए। वो लोग वेट कर रहे हैं, सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। चैट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। We are gonna start the session right now as soon as we cross 500 likes. Shall we cross 500 likes? Let's go people, hit the like button. Let's go forward right away. यार ये हमेशा मुझे हार्ट ज़्यादा दिखती हैं, मतलब ऐसे कि दुख होने वाली बात नहीं है, बट हार्ट्स अच्छी बात है। बट मसल्स कहाँ हैं यार? मसल्स नहीं दिख रहे। चैट इज डोमिनेटेड बाई हार्ट्स, नॉट बाई मसल्स। कम ऑन पीपल, कम ऑन, लेट्स गो, कम ऑन। ऐसे नहीं करना, कम ऑन। या मसल्स, नाउ देयर आर मोर मसल्स। सही है, ठीक है। अब जिनको लगता है कि भाई साहब कि साइंस मेरा स्ट्रीम नहीं है और कॉमर्स या आर्ट्स में सोच रहा हूँ, दिस सेशन इज़ डेफिनेटली फॉर यू। अगर यहाँ पे कोई सोच रहा है कि सर साइंस लेना है, फिर भी हम कॉमर्स के बारे में देखना चाहते हैं कि है क्या ये, देन दिस इज ऑल्सो डेफिनेटली अ वेरी ग्रेट सेशन फॉर यू गाइस, सो स्टे बैक। ठीक है, तो आज मेरे साथ इन दोनों गेस्ट स्पीकर्स के साथ जो आने वाले हैं हमारे सेशन में, इन दोनों गेस्ट स्पीकर्स के साथ बातचीत करने के लिए मैं एक और इंसान को लाया हूँ आज, जो मेरे ख्याल से आप लोगों के वन ऑफ द फेवरेट्स हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग ज़रूर चाहोगे कि हम दोनों बार बार सेशंस करते रहें एक साथ। एनी गेसेस कौन है ये? एनी गेसेस? द जोड़ी विच इन केस यू वांटेड टू सी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम राइट नाउ, मतलब पहले हम आए थे और बहुत दिनों से मिस कर रहे थे आप लोग हमें। कौन है भाई ये इंसान? हर्षु। हाँ एग्जैक्टली, हर्षु जी के बारे में बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए हर्षु जी को बुलाते हैं हमारे सेशन के अंदर। चलिए बुलाकर देखते हैं हर्षु जी आ रहे हैं कि नहीं है। अरे हाँ, बैठे हुए हैं यहाँ पे, आ जाओ हर्षु जी। आप आए, बाहर आए, कहाँ हैं आप? हे भगवान आई लुक सो क्यूट। ओह माय गॉड। ओके हाय मतलब अनम्यूट कर दो। हाय अग्निपथ के संजय दत्त, हाय। या संजय दत्त वाज नॉट सो क्यूट यार, संजय दत्त वाज नॉट सो क्यूट, बट यू स्टिल म्यूटेड। You try unmuting yourself until then we'll अच्छा, सॉरी। आगे का। अच्छा है यार। तो व्हाट्सअप तो भाई सारे बच्चे यार, मेरे बारे में बाद में एक बार, तुम सबको पता है स्पैम क्या करना है? जब अभिषेक सर आए तो क्या स्पैम करना है, पता है ना? उनको बताओ, करते हो, कर रहे हैं जल्दी से अभिषेक सर, अभिषेक सर, आलिया ये बात हमारी ऑलरेडी बच्चों के आलिया साथ हो चुकी है। हो वाई, चुकी तो हमारा एक सवाल था आपके साथ हर सर, बच्चे पूछ रहे थे, मोहित सर के साथ मेरा जो सेशन हुआ था उसमें बच्चे पूछ रहे थे कि आउट ऑफ ऑल दी नेम्स ऑफ द गर्ल्स, आलिया ही क्यों चुना आपने? बहुत सिंपल सा कारण, लाइक आई कैन टेल यू द कारण इफ यू वांट टू हियर दैट। यार बच्चे जानते हैं, बच्चे बता देंगे आलिया क्यों चुना मैंने। नहीं, बच्चे नहीं जानते। लेकिन बच्चों, आलिया आपकी उनमें से कुछ बच्चों ने ये बोला था कि शायद हर्ष सर की जिंदगी में कोई आलिया हुई होगी, इसलिए अचानक से अच्छा उनके दिमाग में नाम जो है आलिया आया। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? अच्छा, नहीं एक्चुअली बात ये है, देखो आपको आलिया पसंद भी है, है? पहला तो ये कारण है, वो तो सारे बच्चे जानते हैं। नहीं उसके साथ आलिया। और है, लाइक यू नो आलिया मेरे मतलब मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि हाय वो हाय। बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरे घर रोज सुबह आती है खाना बनाने, तो लाइक शी इज नॉट आलिया। देख रहे हो ना आप? देख रहे हो ना कौन किसकी किस आलिया की बात कर रहे हैं? देख रहे हो ना? ओके,
और बताओ अभिषेक सर कैसे हो आप कैसे हो बच्चों को बताना चाहोगे कि ये क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से बहुत से सारे बच्चे पूछ रहे होंगे। सबको सबको पता है आज। वैसे सबको पता वेदांतु मैथ पे जो आए थे उनको पता है, बाकी 9th एंड 10th वालों को नहीं पता। तो एक्चुअली ग्रैंडफादर पास्ड अवे, सो है। इसके कारण से। ठीक है, तो बच्चों ऐसा नहीं लगा कि उनको अचानक से संजय दत्त बनना है अग्निपथ का। वैसे लग तो रहे हैं, बट ही इज लुकिंग मोर क्यूटर। अब थोड़ी बार स्माइल करा ना, वो दो दांत सामने अच्छे से मस्त नजर आ चुप रहे रहे नालायक, तो चुप रहे। हैं। कब सुधरेगा? बच्चों अब देखो, आपको लग नहीं रहा वो दो दांत ज्यादा ही हाईलाइट हो रहे हैं? नहीं लग रहा आपको? अच्छा, सच मैं बता देखो। जबरदस्ती लगवाने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? नहीं लग रहा है, उन्होंने नहीं किसी ने नहीं नहीं बोला। नहीं, जैसे आप अनम्यूट हुए ना, आपके वो मतलब फ्लैश कर रहे थे, ऐसे ऐसे फ्लैश कर रहे हाँ, थे। बोलो ना मेरे अच्छा। बारे में कुछ, बोलो मेरे बारे में। देखो देखो देखो, देख रहे हो बच्चों? कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना? अरे, फैंटास्टिक। तो कैसे हो और सर? एकदम बढ़िया, मजे में। आप कैसे हो? बस चल रही है, कट रही है जिंदगी। लॉकडाउन में तो किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही होगी। कैसे कट रहे हैं दिन आपके बस बिना मिले? अपना ही सहारा है भाई, अपना ही सहारा है। नहीं सहारा है, समझ सकता हूँ। समझ सकते वैसे बच्चे भी काफी परेशान हैं यार, लेकिन अब वो जो इतना खोज पा रहे थे, अब वो हो। खोज भी नहीं पा रहे हैं आपके लिए कुछ भी क्योंकि लॉकडाउन में कोई मिल नहीं रही है। आई नो ना, कोई बात नहीं बच्चों, खोजना बंद कर दो। ठीक है, मेरे मम्मी पापा का काम है, आपका नहीं। खोजना बंद कर दो आप। बेटा, खोजना मत बंद करना। तुम्हें पता है ना कि अगर मतलब तुम उनकी शादी नहीं कराओगे तो वो फिर मोहित सर की तरफ, हर्ष सर की तरफ, इन सब की तरफ नजरें दिखाते हैं। यू नो आपको दैट इज दिक्कत है नॉट कुछ? सेफ। बच्चों आपको इससे कोई बात की दिक्कत है? बताओ, कुछ दिक्कत है इसकी? नहीं ना, बात बच्चे की बोल क्या रहे, बच्चे दिक्कत बोल है? रहे हैं, उनकी कोई दिक्कत दिक्कत नहीं। है, लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। क्यों ऐसा चाहेंगे बच्चे? Anyhow, coming back to the topic, thank you so much Raj sir for giving me the company। हम 9th and 10th की तरफ से आ रहे हैं, और हमारे साथ जो दो स्पीकर्स आएंगे उनको भी हम थोड़ी देर में इनवाइट करेंगे। बट उससे पहले अक्सर आपसे एक सवाल होगा। आप मैथमेटिक्स के टीचर तो ज़रूर बने, है ना? लेकिन बात ये, कभी 10th होने के बाद सोचा था कॉमर्स लेने के बारे में? मतलब वो डायलेमा आया था यार आपके उस दिमाग में? वक्त एक्चुअली मैंने एक और सेशन किया था, उसमें मेरी बहुत सारी बातें हुई थी मैडम लोग से। अच्छा। तो एक्चुअली कभी नहीं सोचा, बट अभी जब जान रहा हूं मैं धीरे धीरे, बिकॉज आई हैव टेकन ऑलमोस्ट वन सेशन एंड दिस विल बी द सेकंड सेशन। राइट। जितना जान रहा हूं, आई एम लाइक फीलिंग कि यार, पता है अभिषेक, मैं और तुम जितना कमाते हैं, अच्छा। मतलब वो जो सारे सीए लोग हैं, कॉमर्स वाले भाई, उनके पास हमारे और तुम्हारे जैसे मतलब 100 क्लाइंट्स होते हैं, और उन सबसे वो परसेंटेज फिक्स। यार लाइक इतना पैसा है ना भाई। मैंने पिछले दिन मतलब पिछला सेशन किया था, इतना पैसा है, ओ माय गॉड। लाइक भाई, अगर मुझे पता हो जाता तो मैं है ना? जरूर लेता। बट वहाँ बच्चे नहीं मिलते, बस यही बात है। हाँ ये बात है, ये वहाँ बात है, ये नन्हे मुन्ने प्यारे नहीं मिलते प्यारे नहीं जो मिलते। हमारे लिए, मतलब आपके लिए लड़कियां खोजते है ना? शादी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और आपके लिए दूसरी लड़की खोजते हैं। अच्छा। ओके सो यस, तो मतलब पता होता तो शायद आप निकल जाते हैं ना, ऐसी बात है। ग्रेट यार, फैंटास्टिक। देखा देखा, ये लड़का सिर्फ उल्टे सोचता है। नहीं, अरे मैंने वही रिपीट किया जो आपने कहा। मैंने क्या उल्टा सोचा? अच्छा अच्छा। टेल मी वन थिंग, हु चोज द हेडफोन्स? ये who chose the headphones? हाँ। Me. कलर। ये color तो I chose, and this कलर is यू the चोज। same which you like, you हाँ, know. आई नो आई नो आई नो। ओके। तो yeah, I chose it. I liked it. I thought कि ये एकदम सूट करेगा इस पे ऐसे. See this? This is good ना? Cool. यार ये तेरी गंदी सी हंसी कब कब बंद होगी? बच्चों अच्छा लग रहा है कि नहीं, ये बताओ बस। ये बताओ बस, अच्छा लग रहा है कि नहीं? Yes. तब देखो इतने सारे खुश हैं. Just give me अच्छा the लग hearts. Hearts. अच्छा लग रहा Just give me है। the बच्चे hearts. आइयो बोल रहे हैं, बच्चे आइयो बोल रहे हैं सर, आइयो बोल आइयो रहे हैं। एक दो ने बोला, जस्ट गिव मी द हार्ट्स पीपल, सी द यस सर यस सर यस सर। बच्चे ओ बोल रहे हैं, बच्चे बच्चे बोल नहीं पा रहे, इतनी हंसी आ रही है उनको देखकर। अच्छा देखो, देख रहे हो दिल, वो देख रहे हो डिजाइन, दिल। वो डिजाइन क्या बना हुआ है? डिजाइन क्या बना हुआ है साइड में? साइड में? साइड में कौन सा साइड? नहीं, क्या? ईयर कप पे क्या बना हुआ है डिजाइन? कॉमिक का डिजाइन है। ओ, क्या क्या? बहुत इट्स सूट करता है एब्स्ट्रैक्ट। आपको। अच्छा अच्छा, बहुत सूट करता है आपको, बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है, अच्छा। बहुत सूट करता है। ओके, आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू कॉल द अदर एमटीज एज वेल। या इनका इनका तो दादा हमसे बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन और ये क्या कहते हैं वो, यार इतना खतरनाक क्वालिफिकेशन है कि इनके फुल फॉर्म भी अपने को वो नहीं पता है, मेरे को है ना? दोबारा लगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो पहले पहले जो हमारे साथ आने वाली है उनका क्वालिफिकेशन बताता हूँ, ठीक है बच्चे? आप लोग भी सुनना, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ सारे। सो द फर्स्ट पर्सन कमिंग इन है इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, ऑल इंडिया रैंक 91, ओ भाई, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स इन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, ओ भाई, बीकॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ओ तेरी। कंपनी सेक्रेटरी, कैपिटल मार्केट सर्टिफाइड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बहुत सारा था, देख कर पढ़ना पड़ा क्योंकि ऑफकोर्स मैं इतनी सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता हूँ।
बट या ऑफ कोर्स देख रहे हो ना आप, देख रहे हो। तो आई वुड लाइक टू इनवाइट दैट पर्सन, बट आई वुड लाइक टू इनवाइट द सेकंड पर्सन आल्सो ऑल टुगेदर। तो अभी दूसरे जो इंसान हमारे साथ गेस्ट स्पीकर आने वाले हैं उनका भी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। सीए एस्पिरेंट, क्वालिफाइड सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 बोथ इन फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, सही है। 3 years of teaching experience, BCom honors from Delhi University, taught more than 1,800 students, produced many subject toppers each year in when it comes down to commerce। इतने सारी चीज़ें हैं, ठीक है। क्या लगता है सर, हमसे तो बेटर ही बोलेंगे तो? हमसे तो सर बहुत, मतलब यार ऑल इंडिया रैंक 91 कभी देखा भाई तूने? नहीं। मैंने भी नहीं देखा। Okay, so let's call in Disha. Disha ma'am here right now. The first person who's all India rank 91 is here. Disha ma'am here with us. Disha जी आ जाइए। ये Disha ma'am here. तो लड़कियों से काफी लगाव है अभिषेक से, आवाजें भी लड़कियों जैसे निकालते हो हैं। अब मर्द हैं तो लड़कियों से दिलचस्पी होगी, ऐसे कैसे होगी फिर? लेकिन पता नहीं, बच्चे तो कुछ और ही बोलते हैं यार, उन्हें तो पता नहीं। हाय दिशा, हाय थैंक यू दिशा सो मच फॉर मैम। कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम कुछ और ही बातें कर रहे थे, बट हाय हाय दिशा मैम, कैसी हो आप? हाय दिशा मैम। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप लोग, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया मैम। आप बताओ आपको हर्ष सर का हेडफोन कैसा लगा? सॉरी फॉर योर लॉस। इट्स ओके मैम, थैंक्स। मैं हेडफोन्स के बारे में पूछ रहा हूँ। हेडफोन्स एकदम मस्त कूल। समझ में आया, समझ में आया। अब तो मान ले, तब अब तो सुधर। लेकिन अरे नहीं। मैंने कहा बोला मस्त नहीं है, मैं तो बस राय पूछ रहा था उनकी। हाँ तो राय दे दिया ना उन्होंने, एकदम बढ़िया वाला। ओके, वी आर वेटिंग फॉर शीतल मैम टू जॉइन। अंटिल देन विल टॉक टू दिशा मैम। तो दिशा मैम, आप कैसी हो? कोरोना वायरस आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? दिशा मैम का वॉइस नहीं आ रहा। दिशा मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ जी। इतना लंबा सवाल पूछा मैंने। दिशा मैम, ये सवाल आपके लिए है। हाँ जी। द सवाल है कोरोना वायरस आपको कैसे ट्रीट कर रहा है? बस अभी होके गया है। होके गया? ये हो तेरी हो गया था कोविड? मेरे को नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड को हो गया था। अच्छा, देख लो मैं क्या क्या बोल रहे थे। हाँ, शर्म नहीं आती मैं आपको? देख रहे हो बच्चों, ये देख रहे हो क्या बोल बच्चों, रहे थे? ऐसे झूठे इंसान है आपके केआर सर, इसीलिए मैं इनके मजे लेते रहता हूँ अपने दिलचस्पी सेशन में। छी। हाँ। ओके ग्रेट। तो दिशा मैम, आप बताइए, एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ जब तक शीतल मैम जुड़ती है हमारे साथ। आपकी वॉइस से मुझे बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। एक मिनट, मैं ना अपना ऑडियो सेटिंग चेक कर रही हूँ। मैम ये ऐसे ही है मैम, इनका आवाज स्लो ही रहता है लाइक। मैं एक मिनट अपनी ऑडियो सेटिंग चेक कर रही हूँ। आपका भी आवाज स्लो ही है। आपका भी आवाज स्लो ही है। सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी। वे वेटिंग पीपल वेटिंग। हाँ जी। और अभिषेक सर, आप बताओ, आपको कोरोना कैसा ट्रीट कर रहा है? ये सवाल हम आपसे पूछ रहे थे यार, जितनी जिंदगी बर्बाद है ना कोरोना को लेकर, यार जिम बंद हो गया यार। इतनी अच्छी चीजें आ रही थी, देखो बंद हो गया जिम। वैसे आज मैं देख रहा था बच्चों, ये जो शीतल मैम है और दिशा मैम है, दे आर वेरी ऑसम। दीस स्पीकर्स आर वेरी ऑसम। वी आर लाइक दे आर वेरी ऑसम। these you know बच्चों, देख पा रहे हो बच्चों, Am I audible? बच्चे आपको क्या आवाज आ रही है? क्या कह रहे हैं? बच्चे समझ What is this? yeah, बच्चे like this life is very good, life is very good, yeah. किसकी बात कर रहे हैं ये? आपको आवाज आ रही है दिशा में अभी आपको? Yes, आ रही है। बराबर है, ठीक है। गौरव चौधरी नाम जी के कोई जुड़ रहे, मेरे ख्याल से वो शीतल मैम ही होंगे फिर। हाँ, शीतल मैम है। नमस्ते शीतल मैम, कैसे हो आप? बस बढ़िया। आप म्यूट पे हो मैम। हम दब शराट्स नहीं खेलेंगे आज हम सिर्फ डायरेक्टली अनम्यूट होके बात करेंगे। गौरव, शीतल मैम, आप म्यूटेड हो। अरे यार ना, शीतल मैम आप म्यूटेड हो। Am I audible now? यस मैम, यस। हाउ आर यू? तो कैसे हैं सर आप? कौन से सर से पूछ रहे हो आप? दोनों से। बहुत अच्छा। I'm very nervous to see you both because बहुत सब कुछ सुना है आप लोगों के बारे में। अभिषेक सर के साथ कोलैब करो, so बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट एंड फाइनली वी आर हियर विद यू, so I'm very nervous। मैम आप ज्यादा नर्वस नहीं हो, क्योंकि हम दोनों ही आप दोनों से काफी कम खूबसूरत हैं। हाँ, एग्जैक्टली। देख लो दोनों वो अपनी टीचर्स खूबसूरती, वो अपनी बदसूरती छिपाने के लिए मेरा नाम भी साथ में लेते थे। मैं बहुत खूबसूरत हूँ भाई।
just in case it is not clear. नहीं मजाक कर रहा हूँ, but Okay, yeah. तो okay, बच्चों, अब Abhishek sir is not handsome. He is beautiful. Please note it down. He is not handsome. He is beautiful. एक मिनट, but yeah, there are two beautiful ladies out here. But Sheetal ma'am, you are nervous more because to see Harshal like this, or it's like डर रहे हो थोड़ा आप उनको देखकर ऐसे? जबरदस्ती क्यों? उन्होंने एक बार भी ऐसा बोला, नहीं। ऐसा एक बार भी बोला, like जबरदस्ती ऐसा क्यों बोलना बुलवा चाहती रहे हो? होंगी, बोलना चाहती होंगी, but out of respect नहीं बोल रही होंगी, but नहीं, let क्यों them be भाई? free ना, let them be free. Okay, glad to have you guys both here. So today, you guys are going to enlighten both of us and also the students out here on the concept of commerce. Why to choose commerce? What is the difference between commerce and science? And what are the things which they will be, having in their future life? मतलब लाइफ कितने तरीक़ों से सेट हो सकती है, शायद ये बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे बच्चे ईमेल भेजते हैं सर हाउ टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, है ना. मतलब एस्ट्रोनॉट बनने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट में जुड़ना चाहिए. मोर और लेस दे अंडरस्टैंड कि एस्ट्रोनॉट इंस्टीट्यूट नहीं होता है ना. देयर इज नथिंग विच वी कॉल इट एज एन मतलब 4 साल की डिग्री कर लो एस्ट्रोनॉट बन जाओगे, ऐसा होता नहीं है. सो देयर इज अ लॉट ऑफ गैप्स इन बिटवीन द नॉलेज एंड द कम्युनिकेशन विद द स्टूडेंट्स हैव, एंड दैट्स व्हाई एग्जैक्टली गाइस आर हियर. तो एक बार सारे बच्चों को आप लोग हाई बोल देना, दोनों टीचर्स. Hi guys. Yeah, so we have almost 900,000 students on the 9th and Hindi channel to watching all of you guys. So let's go ahead. Harsh sir, ready? Yeah, I am ready in full man voice. I am ready. ऐसा नहीं बोलूँगा. Okay, people. Great. The first question, which I think the students ask a lot, and I'll be putting that forward to first Sheetal ma'am. Sheetal ma'am, please let us know how is commerce different from science, and how each stream will how will this stream help students? So basically, as far as I know, कि अगर आपको अपनी बॉडी के बारे में जानना है, मतलब ऐसे कोई कहीं बोला नहीं है, but what I think is आपको जानना है, if you want to know how your body functions, how animals are alive, plant are living or non-living, then for that you have to choose science. But we have nation and economy also. So if you guys want to know about nation, about economy, what is GDP, what is market, demand and supply, कैसे work कर रहे हैं, for all that, for business you have to learn commerce. So basically, this is my difference between science and commerce. Fantastic. Quite Disha ma'am, nicely what would be put. your inputs there? So I'll say, commerce is the nucleus of society because we are talking about money here. So be it doctors, be it engineers, be it astronauts, be it artists, be it CA, CMA, CS, or anybody. So we all are somehow rotating around this. Yeah, This definitely. money, and we understand. ये तो That is रियलिटी हो गया. ये तो सत्य परम सत्य हो गया. ये Satya, we are all rotating about money. Yes. Satyavati. Fantastic. That's a good definition. So एक्चुअली नटशेल में कहा जा सकता है कि मतलब कॉमर्स इज अबाउट हैप्पीनेस. बहुत देख रहे बच्चों को कम पसंद है, ज्यादातर बच्चे साइंस में जाते हैं, पेरेंट्स को भी वही पसंद होती है. बेटा कॉमर्स पैसे नहीं लेनी, साइंस लेंगे. पैसे तो पसंद है ना सबको पैसे तो ये नहीं पसंद है मिलेगा ना. तो लेंगे. कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से शायद यही सेशन बच्चों के लिए हेल्प करेगा कि टू अंडरस्टैंड कि भाई प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा है कॉमर्स में भी. ठीक है, कोई नहीं. बट आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गेम खेलेंगे. ठीक है. एंड इन दिस गेम बोथ आई थिंक मी एंड दिशा मैम आर आर टीम एंड शीतल मैम एंड हर्ष सर आर टीम टुगेदर. ठीक है, तो रेडी. ठीक है बच्चों, ऑल ऑफ यू गाइस रेडी. तो आपको हमारी हेल्प करनी है. तो होने क्या वाला है कि वी आर गोना प्ले समथिंग कॉल्ड एज वर्ड सर्च. आप लोगों को देखा होगा कि भाई साहब बहुत सारे एक कॉलम्स और रोज के सेट होते हैं जिसमें बहुत सारे वर्ड्स मिक्स होते हैं. वी हैव टू सर्कल एंड फाइंड आउट ऑल दोज वर्ड्स. तो दैट्स व्हाट एक्जैक्टली वी गोना डू टुडे, जस्ट फॉर ऑल ऑफ अस एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा लूजन अप हो जाए. तो फर्स्ट आई थिंक हर्षल विल गो, हर्षल एंड शीतल मैम विल गो. ओके, या है ना. तो हर्षल आपको शायद एक स्लाइड्स भेजा होगा उन्होंने. अच्छा, हाँ भेजा तो था भाई. हाँ देखो, अभी देख रहे हो कितने पंचुअल इंसान है, देख रहे हो आप लोग. नहीं, मैंने नहीं पंक्चुअल नहीं, मैं चीटिंग नहीं करना चाहता था इसीलिए. हाय पता भी नहीं था कि भेजा हुआ है. नहीं मैं अरे आई वाज नोइंग एवरीथिंग व्हाट्स आफ्टर दिस. व्हाट्स आफ्टर दिस उसके तो तुम बताओगे. ओके, तो शीतल मैम यू आर रेडी. Yeah, ready. ओके हर्षल यू आर रेडी. ऑलमोस्ट रेडी. बताओ भाई क्या करना क्या है. हाँ बस वो आपको वर्ड सर्च का मिल गया होगा स्लाइड, उसमें मिल गया होगा तो उसको आप प्रेजेंट कर दो सीधा शेयर स्क्रीन करके. मेरे को प्रेजेंट करना है. हाँ कौन करेगा. नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए सर्कल करूँ तो ठीक है, कोई इशू नहीं.
ये अच्छा बातें मुझे बोलना सब मत, मैंने लेट कर दिया, डिले कर दिया, 2 सेकंड लेट हो गया, एक्स्ट्रा टाइम दो, सब मत बोलना मेरे को। लो रुको भाई, कहाँ से ये शेयर स्क्रीन ये रहा, हाँ और एंटायर स्क्रीन ही कर देता हूँ ज्यादा नहीं, 1 मिनट। हाँ, इंटर स्क्रीन कर दो, कोई इशू नहीं है। बहुत खुश थे कॉमर्स में, क्या 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 आने वाले हैं। क्या करने वाले, क्या इसको क्या प्रेजेंट कर दो आप, इसको प्रेजेंट कर दो आप पहले। कर दिया भाई प्रेजेंट, अब रुको फिर बस मैं ठीक है, तो अभी नहीं देखना शीतल, रुको, अभी आंखें बंद करो आप, स्लाइड बदलो, स्लाइड बदलो आप, स्लाइड बदलो, इसका पहले वाले स्लाइड में जाओ। एक ही स्लाइड है भाई, कोई स्लाइड ही नहीं है इसमें। ऐसा है क्या, भाई सॉरी, ने ठीक है। भाई ने कोई तो स्लाइड ही नहीं दिया। बस आप लोगों के पास 3 मिनट होंगे, 3 मिनट के अंदर जितने ज्यादा वर्ड्स आप लोग ढूंढ सकते हो, ये जो 5-6 नीचे लिखे हुए हैं उन वर्ड्स को आपको ढूंढना है, और आपका टाइम शुरू होता है इन 3, 2, 1। हम हमें भी खोजना है ना, मतलब हमें ही खोजना है सिर्फ ना? आप दोनों को ही खोजना है। अच्छा, हमें भी 3, 2, 1 गो, Okay. टाइम स्टार्ट हो गया, टाइम स्टार्ट हो गया, 3 मिनट है आपके पास। Okay, I found my one word. नहीं मैं ऐसे कैसे ढूंढ लिया आपने, नहीं वो नहीं है, वो सही नहीं है, नहीं गलत बोल रहे हो, इस टाइम आप Last डिस्टर्ब कर सकते हो वाली उनको। लास्ट वाले कॉलम में नहीं, लास्ट वाले एंटरप्रेन्योर जा कॉलम रहा है। में ऊपर वाला जो पार्ट है उसके बाद नीचे से डायगोनल, लास्ट बिल्कुल। थर्ड रो सेकंड आई डोंट कॉलम, नो कि रो या कॉलम, आई एम थर्ड रो कंफ्यूज, सेकंड सॉरी। कॉलम, नहीं नहीं मैम, एंटरप्रेन्योर है लास्ट, बीच वाला, बीच लास्ट में एंटर एक्स, ऐसे सीधा सीधा। हाँ ऐसे एक्स, नहीं, ऐसे वाले को मैम रो ऐसे कहते वालों हैं, को कॉलम ऐसे बोलते को हैं, कॉलम कहते हैं। ऐसे वालों को कॉलम कॉलम बोलते हैं, कॉलम लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में एंटरप्रेन्योर, हाँ मिल गया। ऐसे वालों को कॉलम बोलते हैं। एंटरप्रेन्योर ऊपर स्टार्टिंग से, हाँ एंटरप्रेन्योर मिल गया। अब और एंटरप्रेन्योर, बताओ। एंटरप्रेन्योर मिल गया। एंटरप्रेन्योर, ठीक है। एंटर द प्रोनर, गुड, हाँ नेक्स्ट, चले हाँ नेक्स्ट। देन मे बी बीच में ऊपर से 5th या 6th रो में हाँ बीच में ऊपर there से, is हाँ बताइए क्या। बीच में the साइड से भी second हो one सकता है, from this, the second one from this, ऐसे कैसे, हाँ क्या, नीचे दिशा में आप हाँ डिस्टर्ब नीचे नहीं कर रहे हो, आप तो जीत रहे then हैं। आप partnership is there. पार्टनरशिप, हाँ मिल गया Partnership, पार्टनरशिप, yes, हाँ this ठीक है one is सर। partnership. दिशा अब में आप आपको बस डिस्टर्ब बताते करना है जाओ, उन्हें, आप डिस्टर्ब बस करो आप बताते उनको। जाओ, मैं खोज लूंगा। नहीं ऐसे कैसे खोज लूंगा, यार वो नहीं खोजने देंगे नहीं सीधी, वो सीधे साधे इंसान है, आप तुम्हारे तरह छल कपट नहीं भरा है उनके अंदर। जस्ट गिव मी सेकंड। हो गया, बस टाइम चला गया। टाइम अभी कैसे, मैं बहुत टाइम है। अभी इतनी जल्दी नहीं जा सकता। शीतल मैम जल्दी जल्दी। बाकी नहीं दिख रहा सर अभी। तेरी शेयर होल्डर्स दिख रहा है, 1 मिनट देखें जरा शेयर 1.5 मिनट हो गया, सिर्फ 1.5 मिनट बाकी है, स्टॉक एक्सचेंज स्लो चल रहा है। बहुत स्लो चल रहा है। बाकी वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। अभिषेक सर शायद आप म्यूट पे हो। हाँ क्या, नहीं, अभिषेक सर भाग चुके। अच्छा आइए, कितने हो गए? अभी तो 2 ही चार हैं। हो, चार हुए हैं। ओनली 1 मिनट लेफ्ट, ओनली 1 मिनट लेफ्ट। अरे बहुत टाइम है, रुक जाओ। सिर्फ दो ही ढूंढा ना आपने, सिर्फ 2 ही ढूंढा ना? हाँ 4 ढूंढ लिए। चल झूठा 4 है। कौन से सुने हैं? 4 कौन से ढूंढे आपने? So- एक तो एंटरप्रेन्योरशिप ढूंढा है आपने, दूसरा आपने पार्टनरशिप ढूंढा है, बाकी क्या है? अच्छा वो बस ढूंढ ही रहे हैं। और ऊपर से लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी, यहाँ पे लाइबिलिटी आ गया, लाइबिलिटी। और ऊपर से जो liability. नीचे 5 वर्ड्स है उसमें पार्टनरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप है ही नहीं। वही ढूंढ रहे हो जो नहीं है। अच्छा यही लाइबिलिटीज है ना, सर ने अभी बोला फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में नीचे। लाइबिलिटी के ऊपर अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज है। ठीक है। अच्छा ये जो यहाँ पे है बस वही खोजना है क्या? अरे तौबा, पहले बताना था ना यार। ऐसा कुछ टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ मिल नहीं रहा है तो टफ ही लग रहा है। बहुत अरे सारे वर्ड्स है ना। यार कॉमर्स वालों से ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछने हाँ, चाहिए। ठीक है बाबा, लेकिन कॉमर्स का क्वेश्चन मैसेज पूछते करते ना करो, तुम। कॉल मत किया करो, क्योंकि वो आवाज आती है ना यहाँ पे फिर। और तो मैडम नहीं दिख रहा। शेयर होल्डर दिख जा, छोटे बच्चे बोल रहे हैं कुछ तो भी। बच्चे बोल रहे हैं। कहाँ बोल रहे? लास्ट रोड स्टॉक एक्सचेंज, लास्ट रो में टाइम स्टॉक इज अप, एक्सचेंज टाइम बोल इज रहा है। अप, टाइम इज अप, टाइम इज अरे अप, टाइम इज अप। भैया कितने हुए, बेटा कितने हुए? थैंक यू। एक भी लास्ट वर्ड निकला? रो मतलब ये वाला हो गया टाइम अप हो गया भाई। स्टॉक एक्सचेंज, हाँ मिल गया। टाइम अप हो गया, टाइम अप हो गया। हाँ 3 स्टॉक मिनट से मिल ऊपर गया चला भाई। गया, 3 अरे मिनट मिल से ऊपर चला गया, गया। स्टॉक एक्सचेंज मिल गया। वो रिवर्स में। कितने वर्ड्स मिले? सिर्फ चार- अनलिमिटेड चार- लाइबिलिटी मिली, अनलिमिटेड लाइबिलिटी मिली, स्टॉक एक्सचेंज मिला। एंटरप्रेन्योर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पार्टनरशिप और स्टॉक एक्सचेंज। एंटरप्रेन्योर और पार्टनरशिप है ही नहीं है लिस्ट में, सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, स्टॉक एक्सचेंज है, और कौन सा है? और हाँ। बस 2 ही। 2 ही मिले हैं। शेयर होल्डर वगैरह भी तो मिला। शेयर होल्डर और पब्लिक शेयरहोल्डर नहीं, आपको स्टॉक एक्सचेंज मिला है। कैसी बातें कर रहा हूँ, मिला तो अभी तो मिला था ना। 3 मिनट बर्बाद कर दिए लोगों ने, 3 मिनट बर्बाद कर दिए लोगों ने। ठीक है चलो, अब आप शेयर स्क्रीन बंद करो, अभी मैं करूंगा शेयर स्क्रीन। अरे देखना चोरी करेगा लड़का, पहले से लिख के सारे आंसर देख के बैठा नहीं होगा, नहीं, मैं ऐसा बता ऐसा रहा कुछ हूँ। भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम हमारे साथ भी अभी चल- शेयर है। तो चल दिशा, हम झूठे। रेडी?
हाँ जी हराना है, हराना है, कम से कम 3 वर्ड ढूंढना है एकदम। बस, ठीक है बस, यस ओके, शेयरिंग द स्क्रीन नाउ एंड हाँ, बाप रे, हाँ ये हमारा है, चलिए, एंड द टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 गो, या देखा अभी अभी पूरा का पूरा पढ़ा था वो अरे सबके हमारे बारे में पास इंट्रोडक्शन। एंटरप्रेन्योर है, ये हमारे चीज पास एंटरप्रेन्योर है। राइट, एकदम एकदम राइट। यार ये तो चीटिंग हो गया ना, ये तो ये हमने हमारा, ये हमने ऑलरेडी ढूंढ दिया था। और लिमिटेड चीटिंग हो गया। लिमिटेड में गया, एकदम लिमिटेड, हाँ ये लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी। ये दोनों हमने ढूंढा है ऑलरेडी, क्या क्या कर रहे हो भाई? आपको किसने बोला ढूंढने के लिए, आपको किसने बोला था नहीं ढूंढने के लिए? नहीं नहीं, पार्टनरशिप भी मिल गया ना, हाँ पार्टनरशिप भी मिल गया, पार्टनरशिप भी अपन ने पार्टनरशिप भी मिल गया, हाँ 3 वर्ड मिल गया ऑलरेडी। रुक जा, रुक जा, देख रहे हो बच्चों, तीन ऐसे तो ऐसे बना story- बनाया खाना मिल गया। तीन तो हो गया, 3 तो हो गया। नहीं franchise ये हो गया। 3 तो नहीं मिलेंगे, फ्रेंचाइजी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोजो। अभी एक मिनट रुक जाओ। फ्रेंचाइज फ्रेंचाइजी और ये ना प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंचाइजी कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जेड के साथ मतलब फर्स्ट लाइन में ऐसे जा रहे हैं फ्रेंचाइजी। ऐसे ऐसे देखो तो First- डायगोनल में जा रहा है, देखो वहां से diagonal- ऊपर, diagonal- डायगोनल में जा रहा है, एकदम ऊपर से नीचे से ऊपर। टीम नहीं ए दिख रहा। जहाँ लिखा है उस अरे ध्यान से देखो 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 वहां से अब रो बताओ मुझे, रो। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ ऊपर से फिफ्थ 7 8 9 9th रो 9th रो 1 फिफ्थ 2 में जाओ। 3 4 अरे यार फिफ्थ में जा भाई, 8 9 10 9th 11 रो, और यहाँ पे कॉलम 10th कॉलम। हाँ फर्स्ट लाइन। अरे राइट हो जाओ थोड़ा सा। हाँ मिल गया Right ये है ना में- फ्रेंचाइजी, ये- नाइस फ्रेंचाइजी, ऑसम दिशा, ऑसम। बस एक और ढूंढ लो, बस ये हार गए पूरे फिर। यार प्राइवेट क्या लिमिटेड कंपनी, कौन सा एक रहेगा ढूंढो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाकी है। अभी एक ढूंढे हो बस, 3 बाकी ढूंढे, तीन 4 तो हमने ढूंढे ढूंढे हैं। जबरदस्ती का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यार पी बहुत ज्यादा ही है यार इस दुनिया में, और कहाँ दिख रहा है अभिषेक सर? सब जगह पी दिख रहा है मेरे को फिलहाल। वर्ड देख तो रहे हो? बड़ा है। बस अभिषेक सर के जीवन का दर्द काफी पी भरे हुए हैं इनके जीवन में। मिल गया। मिल गया आपको? शीतल को मिली, शीतल बताओ ना कहाँ पे? वेरी गुड शीतल मैम, वेरी गुड। यार हम अच्छा तो हम लोग को अभी भी पॉइंट तो मिल गया प्राइवेट मिल गया मेरे को, देखो पब्लिक अरे कुछ नहीं मिला भाई, लिमिटेड कंपनी, उल्टा लिखा हुआ देख रहे हो आप लोग, ये देखो। सिर्फ वो पब्लिक लिमिटेड है, आपको प्राइवेट लिमिटेड ढूंढना है। प्राइवेट लिमिटेड घूमना भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ढूंढे पड़ा है जबरदस्ती का। या गलत लिखा होगा वहाँ पे गलत लिखा होगा ना, प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हो ना, इसलिए प्राइवेट में उन्होंने गलत लिखा होगा, इट शुड बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली। नहीं, इट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जल्दी खोजिए। दिख रहा है मेरे को इतने बड़े बड़े शब्दों में, चारों तरफ प्राइवेट ही दिख रहा है। ये तो रहा ना जहाँ आपने कहा था वही है। वही है, वो तो पब्लिक लिखा हुआ है। नहीं Public- प्राइवेट ऊपर। सॉरी मेरे क्यों नहीं दिख रहा? अरे नहीं दिखेगा यार अभिषेक सर, चलो छोड़ो, टाइम हो गया मुझे भाई, दिख चुका है। एक मिनट 2 मिनट 40 नहीं सेकंड हुआ, हो नहीं गए। हुआ अब तक हो रहा है। जबरदस्ती हुआ बार नहीं, बार अब हुआ, उतनी अब देर से हुआ, ऐसे अब ऐसे हुआ। कर हो गया ना 3 मिनट ऐसे ऐसे करके 3 अब मिनट हुआ हो है। गया है। अब हुआ हो देखो, गया 3 ना, मिनट। तो हो गया ना, तो बस क्या हो गया? Done. एक ही- हमने एक ही- 4 ढूंढ लिए, हमने 4 ढूंढ लिए। एक उसमें से ढूंढा 3 है, हमने ढूंढे थे। 3 हमने ढूंढे थे। हाँ प्राइवेट दिशा मैम ने 5 भी ढूंढ लिया, दिशा सेकंड ने 5 वाला ढूंढ लिया। उसमें है वो, हमने तो आंसर लिख लास्ट सेकंड रो में है। मिल गया, अब मुझे लिखा कि लास्ट सेकंड रो में था। अब दिशा क्या, ने तो बोल टाइम दिया। निकल गया, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब दिशा पछता मैम ने है बोल वो। दिया तो ऑलरेडी दोनों एक ही टीम में, हम थोड़ी ना से मेरे को मार करना था। अच्छा उनको दिख नहीं रहा था। हारू रोतलू ऐसे हाँ, हमने हाँ। मत करना चाहिए, मेरे को भी जीतना है मेरे को। जोरदार तालियां हो जाए बच्चों, जोरदार तालियां हो जाए दिशा मैम के लिए, जोरदार शीतल मैम के लिए तालियां हो जाए, हर्षर के लिए भी यो, यो। जोरदार तालियां से हो जाए। हारने वाले की भी जीत होनी चाहिए, बट इस बार नहीं हुई है। हर्षर बहुत बुरी तरह से हार चुके हैं। दिशा मैम को थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। यस ग्रेट फैंटास्टिक। कैसा लगता है हर्षर ऐसे बार बार हारकर? बहुत प्यारा, मतलब मैं तो एकदम दिल गार्डन में जाता भाई, है ना लगता है। पता है अंदर से इतनी अच्छी वाली फीलिंग आती है कि चल आज कम से कम अभिषेक इतना दुख में रहता है, आज उसको जीतने का एक मौका मैंने दिया। ना जीतने का मौका। आई नो और देखो सारे बच्चे चीटिंग बोल रहे हैं, बट इनके मुंह में बंद नहीं कर पाता हूँ। बेटा प्लीज अभिषेक सर चीटिंग ऐसा मत बोलो, कुछ तो खुशी मिलने दो। तसली दे रहे हो ऐसे अपने आपको, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच गाइस। ओके सो लेट्स गेट इनटू 2 मेजर क्वेश्चंस वन मोर, ठीक है। अभी हम 3 मेजर चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला सवाल ये है, यू नो, टू दिशा मैम राइट नाउ हियर। दिशा मैम, व्हाई कॉमर्स? व्हाई शुड अ स्टूडेंट चूज कॉमर्स? First of all, like I mentioned, no, commerce, when we talk about commerce, it talks about money. मनी कमानी कैसे है वो बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं हम, क्लास 11th में आते ही, ओके।
मनी की अकाउंटिंग कैसे करनी है, कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ से आना है, कहाँ जाना है, कैसे हम पैसों का अरेंजमेंट कर सकते हैं. This we study in accounts entirely, not only on Indian level but also on a global level. हम इकोनॉमिक्स में पढ़ना शुरू कर देते हैं starting from 11th 12th में आप एक बेस बनाते हो और उसके बाद you continue to expand your horizon in different subjects like taxation, audit, financial management, strategic management. तो अगर आप मैनेजमेंट, लीडरशिप, finance, ये सारे subjects में आपका interest है, then I think commerce is the one short answer for all the students out there. ऑल राइट. तो हर सर आपको लगता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहते हो? ये सुन के तो लगता है, बस आपको सुन के ऐसा इसमें कुछ भी एक भी चीज ऐसी लगी जो आपको पसंद आ रहा था? नहीं यार, नहीं, अब तक तो नहीं क्योंकि जिस तरीके से मेरे टैक्स कटते हैं, मतलब मेरे को बस ऐसा लगता है कि अगर टैक्स बचाने को कोई रास्ता मिलता है, बट एवरी सीए आएगा, एवरी मैनेजर आएगा, वो यही कहते हैं कि मेरे ख्याल से सर ने भी, मेरे ख्याल से वैसे दिशा मैम, आपको पता है हमारे अभिषेक सर जितना भी पैसा कमाते हैं, he just knows one thing, fixed deposit. Like हमारे दादाजी भी जो जानते थे, he knows only that fixed deposit. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं. I also understand. But हर सर का भी रियल एक्सपेंस रहा है कि वो 20-21 सीएस के पास गए थे, and you know they are like कि अगर तुम सैलरीड एम्प्लॉय है तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता. यार हाँ यार, सैलरीड एम्प्लॉय का कुछ नहीं हो सकता. आ गया तो कुछ नहीं कर सकते. कुछ नहीं कर सकते है ना. एग्जैक्टली. वैसे लगे हाथ ये पूछ भी लेते हैं दिशा मैम कुछ हो सकता है क्या, कुछ टैक्स बच सकता है क्या हमारा? बात करेंगे. ऑफ कोर्स बच्चों के सामने थोड़ी रिवील कर सकते कितने कमाते हैं हर सर. एनीहाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट. शीतल मैम से सवाल हमारा ये है, तो शीतल मैम तो बच्चों के पास किन किन तरीकों के अपॉर्चुनिटीज होंगे? व्हाट वुड बी द अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स वुड बी हैविंग आफ्टर दे टेक कॉमर्स, सो इन देयर 12th grade के बाद? So no doubt that commerce offers you a wide range of career opportunities. You can make your career in degree courses like BCom honors, BBA. अगर आपको डिग्री कोर्स करना है तो आप डिग्री कोर्स करो, लेकिन इन आर इंडिया जो प्रेफरेंस दी जाती है वो प्रोफेशनल कोर्सेज को दी जाती है, क्योंकि नाम भी होता है कि भाई सीए है, देखो ये बंदा सीए में. सो यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीएस, CMA, CPA, CFA. देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज यू कैन गो दैट. ओके, अगर आप इनकी फुल फॉर्म से बता देती तो बच्चों को ज्यादा हेल्प हो जाती ना, CA क्योंकि ना हमें means पता ना बच्चों को. चार्टर्ड अकाउंटेंट. अच्छा, और चार्टर्ड CA अकाउंटेंट क्या means करता है एग्जैक्टली? बेसिकली ही डू फाइनेंशियल ऑडिट. अगर आपने कंपनी में हो तो कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो करके अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं. तो सीए बेसिकली ये देखता है कि उन्होंने कंपनी ने वो रूल्स फॉलो करे हैं या नहीं करे. अच्छा, तो भी हमने अकाउंट्स बना रहे, कोई घपला तो नहीं है, बेसिकली सीए वो चेक करेगा. अच्छा, ग्रेट, फैंटास्टिक. तो लगाना पड़ेगा हमारे कंपनी में, हर सर बहुत सारा घपला करते हैं, बट एनीहाउ सेकंड वाला. देन वी हैव CMA जो दिशा मैम है. अच्छा, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट. ओके, सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट. मतलब जैसे अगर मान लो आप पे बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है ना अननेसेसरी का, तो वो सारे को कट डाउन करेंगे दिशा में. कॉस्टिंग, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंपटीशन कम करना है, कॉस्ट कम करनी है ताकि प्रॉफिट्स बढ़ा सके और मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके. मैम तो अगर किसी को बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही हो, अननेसेसरी की सैलरी जो जस्टिफाइड नहीं, तो वो भी कम करते हैं ना, ऐसा कुछ होता है? बस देखना है सवाल कौन पूछ रहा है, बस देखना आप ये सवाल कौन पूछ रहा है, ठीक है? ओके, नंबर 3 कौन सा? Then we have CS, company secretary. He makes sure that company is following all the rules and policies. Compliance company कर रही है नहीं कर रही. तो ये CA और CS में क्या डिफरेंस हो जाएगा फिर? CA basically he do relate audit and taxation से related होता है. CS का टैक्सेशन से लेना कुछ भी नहीं होता. अगर आप जाओगे तो आप CA के पास जाओगे फॉर टैक्सेशन, आपकी ITR कौन भरेगा? CA भरेगा. लेकिन CS का काम क्या होता है कि जितने भी लॉ एंड रूल्स है वो कंपनी फॉलो कर रही है. सो बेसिकली CS का काम सिर्फ रूल्स एंड लॉ से रिलेटेड होता है. ऑलराइट. और इसके बाद तो हो गया CA हुआ, CMA हुआ और CS हुआ. उसके बाद then we can become financial analyst, banker, lawyer. There are so many opportunities available. ओ, लॉयर को भी अपॉर्चुनिटी आफ्टर टेकिंग कॉमर्स? हाँ, बिकॉज अगर आपने CS करी है तो आप साथ में लॉ भी कर सकते हो, बिकॉज सब्जेक्ट्स आर सिमिलर. CS थोड़ा एडवांस हो जाता है, लॉयर थोड़ा बेसिक है. दिशा, हम कुछ कह रही थी आप? एक्चुअली लॉ जो है कॉमर्स के आर्ट्स में तो अवेलेबल होता ही है, बट कॉमर्स वाले बच्चे भी करते हैं. एंड आफ्टर डूइंग लॉ एज इन बिकमिंग एन एडवोकेट, यू कैन आल्सो गो फॉर जुडिशरी. तो बहुत अच्छे एवेन्यूज अवेलेबल है लॉ में.
फैंटास्टिक है, फैंटास्टिक, दैट्स अमेजिंग, तो इजंट इट? दैट्स वैसे अमेजिंग। बच्चे एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम यूपीएससी और बैंक के जॉब के लिए भी कॉमर्स वुड बी अ गुड ऑप्शन और नॉट? डेफिनेटली बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, अगर आप ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो आपके पास पीओ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अदरवाइज अगर आप 12th करना चाहते हो तो बैंकिंग क्लर्क वाले प्रोफाइल पे आप जा सकते हो। अच्छा, मैंने ना ये सुना हुआ, मेरे को पता नहीं, मेरा कन्फ्यूजन होगा, जितना मेरे पास बहुत कम दिमाग है वैसे भी, बट एनी हाउ, जब भी हम बात करते हैं सीए के प्रिपरेशन के बारे में ना, मैंने सुना है कि बच्चे लोग सीए प्रिपेयर करते हैं, तो मेरे लिए सीए का एक एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन कब होता है? मेरे को उस बात का आइडिया नहीं, मतलब आफ्टर 12th तो एग्जामिनेशन होती है कि 12th के बाद फिर कोई कॉलेज होता है उसके बाद एग्जामिनेशन होती क्या है? सो बेसिकली आप लोग 10th के बाद भी रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन वो प्रोविजनल होता है। 10th के अच्छा। बाद हम सिर्फ रजिस्टर कर सकते हैं कि आपके पास बुक्स आ जाएंगी, आप अपीयर नहीं हो सकते। 12th के बाद आपको अपीयर होना होता है। ओके। सो दे आर कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर, मई एंड नवंबर। अगर अच्छा। बच्चे को लग रहा है कि 12th के बाद आपके पास 2-3 महीने इनफ है प्रिपरेशन के लिए, तो आप मई में अपीयर हो लो। आपको लग रहा है कि यू नीड टाइम, 12th के बाद थोड़ा ब्रेक लोगे फिर अपीयर होगे, तो देन यू हैव नवंबर अटेंड। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। मेरे ख्याल से एक बच्चे का ये भी सवाल आ रहा है कि सर इस प्रोविजन में शीतल मैम लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है, अब हम मई में एग्जाम नहीं दे सकते, ओनली इन नवंबर यू कैन अपीयर फॉर एग्जाम। लेकिन भाई आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एंड देन इन नवंबर आप पेपर दे सकते हो आफ्टर 12th। ओके, ऑल राइट, ऑल राइट। तो आपने सीए का एग्जाम दिया, देन आफ्टर दैट यू गो टू अ कॉलेज बेस्ड ऑन द परसेंटेज व्हिच यू गेट देयर ना? नो, अच्छा। There is a professional institute, like so there is an act, Institute of Chartered Accountancy Act 1949। इस एक्ट के अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है, उस बॉडी का नाम है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो देयर आर डिफरेंट कॉलेजेस, जैसे आप ऐसा समझो, डॉक्टर बनते हैं, बीकॉम करते हैं, तो हमारे पास कॉलेजेस होते हैं ना। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है जिसका हेड ऑफिस ICAI का दिल्ली में है और डिफरेंट जगह ब्रांचेस है ओके, ऑल अक्रॉस इंडिया। और अब तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो वेबसाइट पे भी जाके आप एडमिशन और एवरीथिंग यू कैन डू अबाउट इट। बट आपको प्रेपरेशन जनरली खुद करनी होती है। लोग इंस्टीट्यूट भी आपको कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में हेल्प ऑफर करता है, बट देन ज्यादातर आप खुद ही प्रिपरेशन करते हो और थ्रू डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स। अभिषेक सर, आप ऐसा समझो कि जैसे मान लो इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग में बंदे ने सीएस लिया, बट वो सीएस मार्केट के रेलेवेंट नहीं होता ना, उसमें बस बहुत थोड़ा थोड़ा सी प्लस प्लस पढ़ाते हैं। मार्केट में अगर विप्रो, टीसीएस इस जगह नौकरी चाहिए तो आपको लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, जैसे पाइथन एंड ऑल दैट। तो वो जो लैंग्वेज सीखना है ना, दैट इज सीए। कि आप अलग से एक प्रोफेशन, उससे कोई डिग्री नहीं मिलेगी, बट दैट इज एन एक्सपर्टाइज फॉर यू, और वो एक्सपर्टाइज मार्केट में बहुत रेलेवेंट है, मार्केट में डिमांड है। Like just 2 months ago, CA, CMA, CS, all these courses, these degrees are now equivalent to master's degree। मतलब अगर आपने मास्टर्स करा हुआ है, आप उसके इक्विवेलेंट हो जाते हो CA, CMA, CS का। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मैंने शीतल ने कैसे पढ़ा था कि यू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आपने कितने साल प्रिपरेशन के बाद फिर ये किया था? CPT I qualified after 2 or 2.5 months preparation। अच्छा, क्योंकि 12th के एग्जाम्स होते हैं मार्च में, सो माय एग्जाम्स एंडेड ऑन 30th मार्च एंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 1st अप्रैल से, और 10th जून को मेरा एग्जाम था। तो अप्रैल में एंड 10 days of जून। और मेरा जो फाउंडेशन था, आई गॉट 9 months फॉर प्रिपरेशन फ्रॉम जनवरी टिल नवंबर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो मैंने ना बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे वीडियोस ही बने हुए हैं जहाँ पे देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन साइंस एंड अ कॉमर्स स्टूडेंट, है ना? और जब वो एंड में बोलता है कि साइंस वाले या तो डॉक्टर बनते तो 5 साल बर्बाद हो जाते हैं, और जो इंजीनियरिंग करते तो 4 साल बर्बाद होते हैं, लेकिन जब सीए करते हैं तो लोग एग्जाम देते जाते और शायद वो बूढ़े होने के बाद सीए बनते हैं। ये क्या सिस्टम है? वो एक र्यूमर है, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टफ है, बट एक्चुअली अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप डिटरमाइन हो कि नहीं मुझे करना ही है, तो इट इज नॉट दैट टफ। क्योंकि मैं भी इतनी स्कॉलर नहीं थी, 10th तक आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, 80-70 आ जाता था। लेकिन जब कॉमर्स ली ना, सो एक अलग सी एनर्जी आ गई, जोश आ गया कि नहीं। वंस आई स्कोर्ड, यूनिट टेस्ट था, यूटी था, 25 out of 25 इन बिजनेस स्टडी। उस दिन के बाद ऐसा जोश चढ़ा कि अब तो कुछ भी करके बस आग लगानी है। उस दिन से अपने आप स्कॉलर बन गए। सीए बनने का कोई वो नहीं था। बच्चों को अभी तक पता होता है 9th-10th वालों को सीए क्या है, मुझे पता भी नहीं था सीए क्या है। मम्मी ने बोला कि एक अंकल ने बोला है कि आपकी लड़की अच्छी है पढ़ने में, सीए कराओ। देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सीपीटी। कुछ भी पता नहीं था, फिर भी चल दिए सीपीटी में। फैंटास्टिक। हर सर की कहानी ऐसी है नॉट मैम। दैट टफ। बहुत अच्छा लगा सुनकर। हर सर की कहानी ऐसी है, उनका भी मोटिवेशन यही था
तो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो थी, उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, उसमें उनको 0 मिला था, सो ही हैंस बिकेम अ टीचर, यू नो द मोटिवेशन केम फ्रॉम देयर। तो देख रहे हो बच्चों, अभी कौन जबरदस्ती का मतलब तेरे बीच में अभिषेक सर कैसे करते ग्रेट हो यार मोटिवेशन है, ग्रेट मोटिवेटर है, ग्रेट मोटिवेटर है। सो ये वही है। तो आपका ना मतलब हर्षेंद्र सर वो गाना बहुत सूट करता है, कौन सा था ये? हारी बाजी को जीतना उससे हमें आता है। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच शीतल मैम, दिशा मैम फॉर गिव अस लॉट ऑफ क्लैरिटी। मेरे को बहुत सारी क्लैरिटी मिली है ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता थे सारी चीज़ें। हर्षद तो फिर भी थोड़े दिमाग वाले हैं, हम तो ऐसे ही है। बट एनी हाउ हम और बातें करेंगे। मैनी ऑफ यू, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वंडरिंग कि अच्छा ठीक है, तो अब ये जो यू नो एज अ प्रोफेशन कौन कौन से कॉलेज सबसे ज़्यादा बेटर होंगे व्हेन इट कम्स डाउन टू सीए, और ऑल्सो व्हाट आर दी सैलरीज यू कैन एक्सपेक्ट when it comes down to studying commerce and then going on forward for CE, वो बताएंगे। जैसे हर्ष स्टार्टिंग में कह रहे थे कि सैलरी बहुत है, देखेंगे अभी हम कि क्या क्या होने वाला है। बट उसमें जाने से पहले मेरे ख्याल से दिशा मैम और शीतल मैम ने अपने कॉमर्स चैनल पे, वेदांतु कॉमर्स चैनल पे बहुत सारी सीरीज स्टार्ट करने का प्लान किया, और मेरे ख्याल से स्टार्ट हो भी गया है। तो दिशा और शीतल मैम प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड लेट अस नो कि कौन से सीरीज हैं जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं उनके लिए काम आएंगे। We have recently launched Udan. It is a series for class 11 students, those who are moving from 10 to 11. अभी उड़ान में हम आपके साथ उड़ान भरने वाले हैं और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। क्लास 11 will make base strong because you know guys, I get a lot of question कि CA की तैयारी हमें कब से शुरू करनी चाहिए। तो बेसिकली द आंसर इज क्लास 11th और 12th दोनों आपके फाउंडिंग स्टोन्स होते हैं कॉमर्स में। जब हम छोटे होते हैं तो ABCD पढ़ते हैं ना, वैसे ही जब हम कॉमर्स ले लेते हैं तो हम यहाँ पे नई टर्मिनोलॉजी सीखते हैं, डेबिट, क्रेडिट, लायबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी सब कुछ आप पढ़ते हो जब, तो आपका ऑटोमेटिकली फाउंडेशन, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है CA, CMA, CS, उसकी तैयारी होने लग जाती है। Now inevitably it will start to be implemented, और फिर बाकी जो आपको समय मिलेगा उसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, CA फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन, जैसे कि लॉ। और बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होता क्लास 11 12 में, बट CA, CMA, CS फाउंडेशन कोर्सेज में मैथ्स होता है, तो उसकी तैयारी फिर वहां पर हो जाती है। फैंटास्टिक। और कितने डीप में जा रहे हो आप लोग शीतल में? आप लोग कितने डीप में पढ़ा रहे हो चीज़ें? ऐसा है कि मतलब अगर वेदांतु के यूट्यूब में कॉमर्स पढ़ रहे हैं बच्चे, किसी और चीज़ की जरूरत पड़ेगी उनको? बस कोई दिक्कत We नहीं, are आप providing आ जाओ, you are in the most safest hands. फैंटास्टिक। एंड ऑफ कोर्स वी कुड सी दैट फ्रॉम द क्रेडेंशियल्स आउट देयर। तो ओके, तो मतलब A to Z आप लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो चीज़ें, है ना? ओके ग्रेट, फैंटास्टिक देन। तो अभी बात आती है, हर्ष सर भी बताएंगे हमें कि अगर हर्ष सर, अगर यूट्यूब पे सारी चीज़ें हो रही हैं तो बच्चे प्रो क्लासेस क्यों ज्वाइन करेंगे हमारे कॉमर्स के लिए? देखो यार, सिंपल सी बात है। इट्स लाइक मैं बच्चों को इस तरीके से समझाता हूँ कि देखो यार एक ट्रेन है, एक ट्रेन बैंगलोर से खुली और वो दिल्ली को जाएगी। उस ट्रेन में जनरल कंपार्टमेंट भी है, स्लीपर भी है और AC भी है। जाएगी सारी की सारी ट्रेन दिल्ली तक, बट जनरल कंपार्टमेंट वाले को दिक्कत ज्यादा होगी, बिकॉज पूरे टाइम बैठे रहना होगा, अपने आप को ध्यान रखना होगा, सामान चोरी ना हो जाए, एनवायरमेंट अच्छा नहीं होगा, बट दिल्ली पहुंचोगे जरूर। सेम अगर आप AC में आ जाते हो तो आराम ज्यादा हो जाता है। When you come to a Vedantu Pro session, it's very clear कि देखो यार Vedantu Pro में क्या होता है कि आपका ध्यान रखा जाता है, आपके पीछे सैम होते हैं, सैम आपको फोन करते हैं कि बेटा मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों अच्छे नहीं आ रहे, ऐसा करो वैसा करो। आपको टेस्ट मिलता है टाइम पे, आपको असाइनमेंट मिलता है, सेशन जैसे ही खत्म होता है उसका पूरा क्वेश्चन आयर बना रहता है उस सेशन के अकॉर्डिंग। तो जिस तरह का मतलब आपको आसपास की कंडीशनिंग दी जाती है, दैट इज वेरी मच इनेबलिंग फॉर यू टू एक्चुअली एक्सेल। अब जैसे मान लो सिंपल, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं सर बुक्स बता दो CA के लिए। अब अगर यहाँ पे है तो ठीक है, आपको दिशा मैम बता देंगे कि ये बुक्स है, बट आई एम प्रीटी डैम श्योर कि कोई भी बुक 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें जरूर कुछ ना कुछ चीजें ज्यादा होती हैं, कुछ कम होती है। अब वो हर एक चीज यूट्यूब पे बताना, और सेम वही कंटेंट आपको वेदांतु में पूरा क्यूरेटेड मिलेगा कि नहीं भैया कंटेंट बना हुआ है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली हुई है, कोई कम चीज नहीं किया हुआ है। तो वो जो सारी चीजें है ना, अगेन कंडीशनिंग इतना अच्छा है कि आपको वो पार्ट पे मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यूट्यूब से अनडाउटेडली ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी, आपकी मंजिल तक पहुंचेगी, मेहनत थोड़ी ज्यादा होगी। अब दिशा मैम आपको बुक बताएंगे तो आपको भाई खुद से उसमें छांटना होगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने, तो वो सारी चीजें अलग हो जाती हैं। क्या है ना, मतलब वैसे ट्रेन वाला एग्जांपल तो एकदम एकदम धमाकेदार। हर सर कैसे हो जाता है ऐसे? मतलब क्या खाते हो सुबह 7 plus? वही खाते हैं जो तुम खाते हो। नहीं वो तो नहीं हो पाएगा आपसे।
ओके, आई वुड लाइक टू गो थ्रू द स्क्रीन कि मैं एग्जैक्टली करना क्या बच्चों को। तो बच्चों ध्यान से देखना इस बात को कि कैसे अप्लाई करना है फॉर कॉमर्स के प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए। तो सबसे पहले तो भाई हमारे यूट्यूब में आप जाओगे, सीधा यूट्यूब में हमारा सेशन चल रहा होगा, ये हमारा सेशन चल रहा है, आप इस सेशन को ओपन करोगे, हमारा सेशन चल रहा होगा, ये हमारा सेशन, यहाँ पे आपको एक और यहाँ पे संजय दत्त दिख रहे होंगे, दो डबल रोल्स कर रहे हैं संजय दत्त यहाँ पे, ठीक है। और इसी के डिस्क्रिप्शन में जैसे आप जाओगे यू विल फाइंड आउट 2 लिंक्स यहाँ पे, दिशा मैम का एक लिंक है, शीतल मैम का एक लिंक है। तो दिशा मैम शीतल मैम का अलग अलग लिंक क्यों है, क्योंकि उनका कूपन कोड ऑटोमेटिकली उसमें अप्लाइड है। तो आप चाहो तो दिशा मैम के लिंक को खोल सकते हो, चाहो तो आप शीतल मैम के लिंक को खोल सकते हो, जिनका भी खोलना है खोलना, सेम चीज़ विल बी ओपनिंग, इट विल बी ऑटोमेटिकली सेलेक्टिंग ग्रेड 11th एंड कॉमर्स 2022 आपके लिए ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होगा। और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन हो जाएंगे 2 प्लान्स के, वन इज प्रो लाइट एंड प्रो क्लासिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही सिंपल है। जो भी चीज़ें यू नो प्रो सब्सक्रिप्शन आपको 10th में मिल रही थी वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही है, बट क्लासिक में छोटा डिफरेंस हो, क्या बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो भाई लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस जिसमें क्विजेस होते हैं, फास्ट फिंगर्स लिस्ट में आते हो आप लोग, लीडर बोर्ड्स में आते हो, और सेशंस हो जाने के बाद फिर आपके रिकॉर्डिंग्स मिलते हैं आपको, जिसमें भी आप क्विजेस खेल सकते हो। देन यू गो फॉर टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस आफ्टर एवरी चैप्टर, असाइनमेंट्स, एवरीथिंग यू हैव योर सीरीज इन यू नो असाइनमेंट्स गिवन टू यू। हर एक सेशन के बाद उसके नोट्स डाउनलोड हो जाएंगे, एंड विद गोल्डन हैंड रिटन नोट्स ऑफ यू नो दिशा मैम, शीतल मैम, यू विल बी गेटिंग योर नोट्स, वो भी हो गया। फिर यू हैव योर डाउट सॉल्विंग इनसाइड द क्लास, देयर विल बी 2 टीचर्स, मास्टर टीचर क्लास, ये दोनों मिलकर आपके डाउट सॉल्व करेंगे। अगर अभी आपको लगता है कि सर मेरा डाउट्स ना सेशन के बाद भी सॉल्व होना चाहिए जब तक मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तब आती है प्रो क्लासिक, जहाँ पे आपके पास डाउट सॉल्विंग में मोबाइल ऐप का भी ऑप्शन होगा, तो ये भी आप कर सकते हो। बट आई थिंक प्रो लाइट इज इनफ, बट इफ इन केस जैसा हर्षन ने कहा अगर 3 टायर एसी से 1 टायर एसी में जाना है तो मेरे ख्याल से फिर प्रो क्लासिक वुड बी रियली ग्रेट, ठीक है। तो या दैट इज इट, सो यू कैन ट्राई दिस फॉर 1 मंथ एज वेल, जहाँ पे 2610 का है। अगर आप कूपन कोड नहीं लगाओगे तब वो 2900 का हो जाएगा, तो कूपन कोड लगा दोगे हमारे दिशा मैम का DD प्रो, तो वहाँ मिल जाएगी। शीतल मैम आपका कूपन कोड क्या होगा? SC Pro। SC प्रो, या तो SC प्रो लगा सकते हो, DD प्रो लगा सकते हो, और जैसे हम हमेशा कहते हैं दोनों मत लगाना, डिस्काउंट ज़्यादा नहीं मिलने वाला, ठीक है। इफ इन केस जैसे इन केस यू वांट टू नो, ठीक है। हर शहर का कूपन कोड, मेरा कूपन कोड बिल्कुल मत डालना, इन दोनों का डालना डाल रहे तो हर शहर का डेफिनेटली मत डालना, ठीक है। लेटिंग गाइस नो, तो ये प्रो सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हैं। नेक्स्ट बैच मेरे ख्याल से कब से स्टार्ट हो रहा है? 26 अप्रैल, कब से स्टार्ट हो रहा है? एनी आइडिया शीतल मैम? 26 April we are planning to start soon because स्टार्ट हो रहा है एक नया 24th of May से एक बैच शुरू हो रहा है, और अभी जो बच्चा एनरोल करेगा वो 26 अप्रैल में जा सकता है। अच्छा, ग्रेट, फैंटास्टिक। सुन लिया बच्चों आपने, 26 अप्रैल से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आप 2 हफ्ते लेट हो ऑलरेडी, यानी कि 2-2, 3-3, 4-4 क्लासेस हो चुके होंगे। बट इस महीने और भी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो कैन डेफिनेटली एनरोल इनटू दिस 17 बैचेस। मई को एक बैच स्टार्ट हो रहा है। 17 मई को स्टार्ट हो रहा है बच्चों बैच, ठीक है, मिस आउट मत कर देना। ओके, ऑल राइट, लेट्स गेट बैक नाउ। आ गए हम, चलो अब बात आती है जिसके बारे में बच्चे ऑलमोस्ट बहुत देर से वेट कर रहे थे, और ये पॉइंट है जहाँ पे दिशा में हमें बताएंगी कि दिशा में प्लीज़ बताइए हमें विच आर दी बेस्ट टॉप 5 कॉलेजेस फॉर CA। CA, okay, so there is a confusion here. राइट राइट, ये CMA CS की कोई कॉलेज नहीं होता है। करेक्ट, ये इतना पढ़ाई करते हो, आपके कॉलेजेस जाना है तो बीकॉम ऑनर्स, BBA जो डिग्री कोर्सेज है उनके लिए कॉलेजेस होते हैं, राइट, ओके। तो आप उन कॉलेजेस में SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी का बहुत बढ़िया कॉलेज है, ओके। ओके, आप पहले हम CA CMA CS के बारे में बात कर रहे हैं क्या? हाँ, Okay. So, career opportunities best is CA, CMA, CS. These are good professional courses which have promising careers. Okay. You can also go for international bodies जैसे इंडिया के CA, CMA, CS है, ऐसे CPA Certified Public Officer, Public Accountant, sorry, CPA, ये ऑस्ट्रेलिया से एफिलिएटेड है, ओके। ऐसे एक CFA है, Certified Financial Analyst, ये US से एफिलिएटेड है। तो आप कुछ इंडियन कोर्सेज हैं, कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से भी एसोसिएटेड है, आप उनके साथ भी जा सकते हो प्रोफेशनल कोर्सेज। एंड देन MBA ऑफ कोर्स इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन आफ्टर डूइंग ग्रेजुएशन। तो आप ग्रेजुएशन किसी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गो विद MBA, एंड दीज आर बेस्ट कॉलेजेस दैट वी आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन। IIM ABC, that is Ahmedabad, Bangalore and Calcutta. Then FMS is very very good, और यहाँ पे फीस बहुत कम है, मतलब अगर हम IIMS में जाते हैं तो 15-20 लाख लग जाते हैं आपके MBA करने में, बट FMS में आप 2.5 से 3-4 लाख के बीच में you will be able to complete. FMS is in Delhi, I think it is under Delhi University, I'm though not very sure, but Delhi में FMS South Campus में इनका कॉलेज है। Then IBS Hyderabad is also very good, but then यहाँ पर भी fees I think it is more than 20 lakh for completing
starting of the entire MBA. तो MBA एक ऐसा है कि you are investing in yourself, क्योंकि इसके बाद जो packages लगते हैं वो 25 plus लाख का ही लगते हैं generally on an average, और ये 1 करोड़ तक भी चले जाते हैं. मतलब यहाँ पे Alright. इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा है तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा है. बाकी जो CA, CMA, CS जो कोर्सेज है यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं है. टुडे ओनली आई टुक अ सेशन ऑन CMA, तो लगभग 1,08,000 रुपीज लगते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज टू बिकम CMA. मतलब ये इंस्टीट्यूट को फीस जाती है. और मतलब और ये दिस गोज ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years. मतलब जब भी आपको पेपर अटेम्प्ट देना होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है. तो ये है की फीस. ओके तो दिशा मुझे एक बात बताना, आपने बहुत अच्छी पॉइंट यहाँ पे दी है ताकि ना बच्चे फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सके, ताकि वो ऑलरेडी मतलब वो पार्ट रहे कि अभी से प्रिपेयर करके रखते हैं. जैसे डॉक्टर, मतलब इफ़ यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर यू ऑलरेडी स्टार्ट सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज 5 साल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है. उनके पेरेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना. तो इफ़ ईदर यू और शीतल कैन एनलाइटन अस कि अगर इफ़ इन केस यू आर गोइंग फॉर द प्रोफेशनल कोर्स फॉर CA और CS CS CPA CMA जो भी है, इनके लिए भी कितना पैसे लगेंगे बच्चों को आफ्टर देयर 12th? Shruti ma'am, you would like to go ahead? वही अभी मैम ने अप्रॉक्स बताया, अगर आप CMA बनना चाह रहे हो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years इट विल हार्डली टेक 1 लाख और 1,10,000. और ये ओवर अ 5 पीरियड है. और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? आपको इंस्टीट्यूशन के पास. अच्छा, so this is a कि fees आपको which you pay बुक्स for the लेनी होती institution. है, रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो द टोटल कॉस्ट विल बी दैट. Okay, 5 lakh rupees for CMA. No, 1 lakh rupees for 5 years. Yes. Okay, great, fantastic. और CPA? CPA की फीस एक्चुअली इट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, इट इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो डॉलर्स में लगता है फीस, और यहाँ पे भी इंडिविजुअल लेवल पर फीस जाती है. मतलब जैसे इफ आई गिव एन एग्जांपल ऑफ CFA, तो वहाँ पर फीस ऐसी रहती है कि लगभग 1 लाख रुपए के आसपास एक एग्जाम का लगता है. तो वहाँ पे 3 लेवल होते हैं. तो दे आर कंपैरेटिवली ऑन हायर साइड ऑफ कॉस्टिंग अगर मैं इंडियन प्रोफेशनल कोर्सेज को के साथ कंपेयर करूँ. राइट, फैंटास्टिक. तो यहाँ पे भी बच्चे कुछ और सवाल ही पूछ रहे हैं. मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगा ये बात, लेट मी स्टॉप दिस शेयर. तो बच्चों इसके बाद हमारा जो सैलरी वाला कॉम्पोनेंट है वो भी आने वाला है कि इन सब के बाद सैलरी कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आप. सो होल्ड ऑन टिल द एंड ऑफ द सेशन, डू नॉट मिस आउट दैट पॉइंट एट ऑल. बट एक सवाल बच्चों से आ रहा है, मैम थोड़ा सा एनलाइटन कर लेते कि बैंकिंग यानी कि बैंकिंग एग्जाम कब दे सकते हैं हम, एग्जैक्टली कब देना चाहिए हमें? बैंकिंग के एग्जाम आप एकदम 12th के बाद भी दे सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और यू कैन गो आफ्टर ग्रेजुएशन. तो मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन यू गेट डिग्री तो आप कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाते हो फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए. तो मतलब आप अपनी लिमिट को एक जगह स्टैग्नेंट नहीं कर रहे हो, मतलब यू हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन एक्सप्लोर इन फ्यूचर. तो आप बैंकिंग PO के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन तैयारी शुरू कर सकते हो. और अगर आपको लगता है कि नहीं, यू वांट टू गो अहेड विद जॉब राइट आफ्टर क्लास 12, तो आप बैंकिंग क्लर्क के साथ भी जा सकते हो. तो उसके लिए बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आपको कोचिंग प्रोवाइड होती है. बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, बट लाइक हर्ष PM सर सेड कि जब हमें गाइडेंस मिलती है इजी हो जाती है चीजें. एग्जैक्टली, फैंटास्टिक. तो अभी हम एक काम करेंगे, बच्चों से पूछते हैं कि आफ्टर डूइंग योर CA व्हाट शुड बी द सैलरी रेंज वेदर दे कैन एक्सपेक्ट. एक बार गैस मारने के लिए बोलते हैं उनको, है ना. ठीक है, तो बच्चों आप लोग मुझे बताओ यहाँ पे चैट में बताना जल्दी से कि कितनी सैलरी रेंज आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू आर CA और CMA और CPA CS, आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो. जल्दी बताना, जल्दी से गिव इट अ गैस, क्योंकि अभी इसके बाद हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. उसके पहले एक और इंटरेस्टिंग सा गेम खेलेंगे जिसमें दोबारा हम हर सर को हराएंगे. ठीक है, जल्द से 7 लाख टिल 1 करोड़. यो 7 लाख. देखो हर सर हंस रहे ऑलरेडी, 1 करोड़ सुनते से हंसने लग गए हो. 14 lakhs 12 lakhs. ओके, रेंज बताओ. रेंज 3 lakhs. अच्छा, यू डोंट नो. अच्छा कोई बात नहीं. 2 lakhs per month. ओके, 11 lakhs per month. 10 lakhs, 7 lakhs, 4 to 30 lakhs, 1 crore, 1 lakh per month. Okay, we have got a range. So the range most of you guys are telling is somewhere about 10 to 20 lakhs का आपका रेंज पड़ रहा है. मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यही बोल रहे हैं 1 से 20 लाख के आसपास आप बता रहे हो. अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, इसको रखते हैं याद. अभी दिशा शीतल में हमें उस बारे में बताएंगे, बट बिफोर वी गो अहेड वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टू प्ले. रेडी हो आप लोग? इसमें मैं नहीं खेल रहा हूँ, इसमें दिशा मैम, शीतल मैम और हर्ष सर खेलेंगे. और गेम क्या मैं बता दो जल्दी से, ठीक है. इस गेम के लिए मेरे ख्याल से आप लोगों को मिलेंगे सिर्फ 2 मिनट. ठीक है, रेडी हो? ठीक है, हर्ष सर आप रेडी हो? पक्का बातें बोलना मत, रेडी नहीं हो? मतलब सिर्फ पैसों के मामले में हंसोगे क्या? ऐसे नहीं हंसोगे आप?
हंस तो रहा है इंसान। अब तेरी अच्छा, मतलब तेरे ऊपर इतना ज्यादा हंसूंगा तो अच्छा भी नहीं है ना, मतलब है ना, दोस्त है के ना, भाई। है ना, ग्रेट। तो है क्या, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली आप लोगों को, चिंता मत करना। गेम इज़ वेरी वेरी सिंपल। मैं आपके सामने एक पिक्चर डालने वाला हूँ, देयर विल बी अ पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। उस पिक्चर में बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस और विलन्स के पिक्चर्स होंगे, फोटोज उसके अंदर होगा, ठीक है। आपको उन फोटोज को देखकर ये पता लगाना है कि वो कौन सी मूवी का है। आपके पास इन टोटल 2 मिनट का वक्त होगा, और 2 मिनट के अंदर जितने मूवीज, सबसे ज़्यादा मूवीज जो गेस कर लेगा वो इस गेम का विनर होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नोटबुक और चलो, पेन रेडी है तो नोटबुक और पेन रेडी कर लो जल्दी आने से। वाली हूँ मैं तो। कोई बात नहीं शीतल मैम, सीए की पढ़ाई ज़्यादा कर दिया। हर सर आपका नोटबुक पेन रेडी है? नोटबुक पेन तो यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, लेकिन चलो तुमने अब बोला अभी है। शो ऑफ मत करना कि मेरे को 50 नाम याद हो जाएंगे। बच्चों आप लोग ये बोल सकते हो, ठीक है, जल्दी रेडी हो जाओ। प्लीज आस्क अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टू। तो जब तक हर सर रेडी हो रहे हैं, एनी वन हु वुड लाइक टू गो फॉरवर्ड एंड टेल अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? So I was an investment banker before I started teaching. हाँ हाँ, Investment banking is basically, you have different purviews available even after entering into the domain of investment banking. जैसे आप debt syndication में जा सकते हो, जैसे आप mergers and acquisitions में जा सकते हो, जैसे आप financial analyst वाली प्रोफाइल में जा सकते हो in investment banking domain. तो ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ वेरी गुड डोमेन। और ये तीनों ही आप सीए, सीएमए, सीएस बनने के बाद, स्पेशली सीए और सीएमए बनने के बाद, सीएस के बाद ये पर्सपेक्टिव शायद हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, सीए और सीएमए के बाद ये अवेलेबल होता है। और अगर आपने एमबीए किया है फिनेंस में तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने का। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, ग्रेट। तो बच्चों को समझ में आ गया होगा आप लोग शायद, ठीक है। ओके, ऑल्सो तो या अगर शीतल बच्चों मैम। को जानना है कि कैसे बने और क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होते हैं, सो फॉर दैट यू ऑल कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, यस, वेदांतु कॉमर्स। यस, एवरी डे, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, every day we come up with a video like this, that how to become CA, when to prepare for CA. So for that, go and subscribe to our channel right now, guys. प्यार तो एब्सोल्युटली। दिखाना बनता है, और जब ज्यादा प्यार दिखाते हो तो हम संडे को भी आते हैं। Yes. तो बच्चों आप लोगों को कॉमर्स चैनल का लोगो ऊपर ही दिख रहा होगा। सो दैट्स द चैनल विच यू नीड टू गो एंड सब्सक्राइब टू चैनल राइट अवे, एंड मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन इन ऑल द वीडियोस ऑफ कॉमर्स चैनल एज वेल। वॉच ऑल द वीडियोस इन विच इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड how they teach and how to go forward for CA, ठीक है, अभी के अभी। और hit the like button if in case you haven't for this video yet. Come on people, let's go. Yep, okay, ready? Harshad आप ready हो? शीतल मैम ready? Disha मैम ready? Yeah, okay. So the picture is on your screen now. Your time starts in 3, 2, हम आपके Fully. 1. Time started. ये लिखना है क्या? लिखना है आप लोगों को 2 मिनट। आप लोगों को बताना नहीं है, आप लोगों को बताना नहीं है, अपने आप यार, लिखो, Okay. अपने आप लिखना। 2 मिनट का वक्त है आपके पास, सबसे ज्यादा जो नाम चैट निकालते बॉक्स में देखते लिखना है हैं। क्या? हाँ, नोटबुक में लिखना है सब, ताकि मैं पूछूंगा ना, फिर आप बताओगे कितने आपने ढूंढे हैं। ओके, लेट मी राइट। ओके, वाह, there are in total 50 Bollywood movies in this, so let's see how many of you guys can identify how many are there. Okay, great. चलो, क्रिश तो दिख रहा है बच्चों, लेकिन क्रिश 3 है वो कैसे पता? वो क्रिश 1 भी हो सकता है। हाउ डू यू नो इट इज क्रिश 3 इटसेल्फ? लिखा हुआ है क्या चेहरे पे? कम ऑन पीपल, कम ऑन, यू हैव 70 seconds more to go. कितने मिल गए सर अभी तक? मेरे को तो पता नहीं, 5-7 मिले होंगे। 5-7। शीतल मैम को सारे मिल गए, सारे मिल गए उनको, ऐसी बैठी हुई हो। तारे जमीन पर, अच्छा ठीक है, मेरे को तो दिखा नहीं तारे जमीन। हाँ मिल गया, दिख गया, सेंटर में ही हो बच्चा। ओके, 50 seconds more, 50 seconds more people. come on. दिशाओं कितने हो गए आपके? 15 हो गए, वाह वाह, क्या बात है। Okay, 30 seconds more people, just 30 seconds more. Okay, almost there. 15 सेकंड मोर। बच्चे गदर वदर सब लिख रहे हैं, गजनी भी लिख रहे हैं, क्या बात है। 45 का है भाई, 45 कोई मूवी था क्या, पता नहीं मेरे को। ओके,
And your time ends in 5, 4, 3, 2, 1. And time's up, time's up, time's up, time's up. 2 मिनट हो गए आप लोगों के पूरे. लिखना बंद करो. अच्छा, स्टॉप चीटिंग, स्टॉप चीटिंग. हाथ ऊपर, हाथ ऊपर. हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. तो शुरुआत करते हैं हमारी शीतल मैम. शीतल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी इस गेम को लेकर. तो शीतल मैम, आपको कितने मूवीज़ मिले हैं? 10 मिले हैं. अच्छा, क्या 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 मूवीज़ हैं आपके पास? Kuli, कूली, Munna Bhai MBBS, मुन्ना भाई MBBS, yes we got that. Tare Zameen Par, तारे ज़मीन पर, Sholay, शोले, ओके. Amar Akbar Anthony, अमर अकबर एंटनी, ग्रेट. then Gajni, गजनी, कोई मिल गया वो लास्ट कोने में क्रिश है, हाँ कोई मिल गया. जादू. हाँ क्रिश, ओके. then चाची 420 ताजमहल के नीचे वो आंटी नाच रही है, सही सही. और then राजा हिंदुस्तानी राजेंद्र कोने स्थानी, में, कोने में. and लगान. लगान, ओके. लगान. फैंटास्टिक 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 सर मैम, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया. दिशा मैम से पूछ लें. दिशा मैम, आपको कौन से मिले हैं? कितने मिले आपको? मुझे हम्म, मेरे को मिला शायद 21. 21 मिल गया आपको. 21, ओ माय गॉड, ओ हाँ, माय मेरे गॉड. पेट पर आर यू लगा. मूवी बफ दिशा मैम? कह सकते हैं. कह सकते हो आप. अच्छा ठीक है. अभी शीतल ने जो बोला उसके अलावा आपको कौन कौन से मिले? मेरे को मिला हम आपके हैं कौन, हम आपके हैं कौन, चक ओके. दे इंडिया, यस, सिंग इज किंग, ग्रेट. गदर, गदर, ओके. हीरो नंबर 1, बॉर्डर, बॉर्डर, ओके. मुगले आजम, मुगले आजम, फैंटास्टिक. नागिन, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, चक दे इंडिया हो गया, चक दे इंडिया हो गया, ओके. पा. पा, यस. बाकी बाकी आई थिंक शीतल मैम ने बोले हैं. फैंटास्टिक फैंटास्टिक मैम, दैट इज अमेजिंग, दैट इज अमेजिंग. हर सर के हम तुम भी. अच्छा रेट. हर सर आपको कितने मिले हैं? नंबर बताओ. मेरे को 19 मिला है. 19 मिले हैं, ठीक है. कोई एनीथिंग एक्स्ट्रा विच दिशा मैम सेड? नहीं मतलब दिशा मैम ने जो बताया उसमें से एक दो एक्स्ट्रा, मतलब ये हम आपके हैं कौन तो बॉर्डर मिला है. हाँ हाँ, बॉर्डर 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 बोल दिया था उन्होंने. अच्छा बॉर्डर बोल दिया था. हाँ, फिर कूली बोल ही दिया था मैम ने. मेरा नाम जोकर. हाँ मेरा नाम जोकर, यस. मेरा जोकर वाज यस न्यू है, राजकुमार यस की मूवी. हाँ जी वहाँ बिल्कुल. पे शोले शोले बोल दिया. शोले बोल दिया. अच्छा फिर तो लगान उगान है, गजनी, क्रिश, मुगले आजम, गदर, वो सब तो बोल ही दिया. सब हो गया. ग्रेट यार, फैंटास्टिक. कैसा लग रहा है हार के दोबारा? इस बार भी दिशा में जीत गया. दिशा में क्या बात है, फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस, fantastically awesome. Sheetal ma'am, that was a great effort. So I'm assuming that you do not watch any movies at all. You're not a movie. So are you a serial buff? ये रिश्ता क्या Web कहलाता है? series. I Web watch series. web series. हिंदी वेब सीरीज और इंग्लिश वेब सीरीज? Hindi. I had lots of respect for you. I had lots of respect for you. Now it just went off. Which is your favorite Hindi series? भूल गई, बहुत टाइम हो गया देखे हुए. काफी अच्छी मिर्जापुर was a good one. हाँ, मैं जबरदस्त गुड वन. Right. ओके. बच्चों को बहुत ज्यादा पता है. और पाताल लोक. पाताल लोक, ओके. How was Breathe for you? Criminal Justice. Last I watched one was Criminal Justice. Breathe देखा था? Yeah. Breathe. Breathe in देखा था. देखा वो था? अभिषेक बच्चन वाला ना मे बी. हाँ हाँ, करेक्ट है ना. ग्रेट. हर सर आप देखते हो? आप हिंदी सीरीज देखते हो ना? आप तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना? हंसी देख रहे हो? फैंटास्टिक. ओके पीपल, थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग गेम. अब बात आती है वो खास बात की, इसके बारे में हम एंड तक वेट कर रहे थे टू अंडरस्टैंड कि भाई साहब बताइए कि पैसे का क्या स्कोप है. क्योंकि इंजीनियरिंग जो हम समझते हैं तो इंजीनियरिंग का तो ठीक है, एज एन एवरेज बच्चों को 7 से 10 लाख के आसपास पैकेजेस मिल जाते हैं अगर कोई अच्छे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, या तो 3 से 7 के बीच में उनको डेफिनेटली मिल ही जाता है. और अगर बहुत ही अच्छे कॉलेज से पास हो रहे हैं फिर लाखों में करोड़ों में बात होती है, जैसे भी हो. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू सीए एंड कॉमर्स, तो क्या है दिशा मैम, क्या है शीतल मैम, व्हाट इज द पैकेज व्हिच दे कैन एक्सपेक्ट? लेट्स टॉक अबाउट सीए, सीपीए, सीए में सबके बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो सीए के बाद क्या होगा? Being a CA, you can earn up to 75 lakh rupees annually. But it all depends on your experience. राइट. तो कितने साल का एक्सपीरियंस के बाद 75 एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You need at least 10 to 15 years of experience to earn this 75 lakh. अच्छा, तो इनिशियल फेजेस में कितने सैलरी हो सकती है? Initial starting, you need at least 5 years experience, and then you can earn up to 10 to 12 lakh. 10 to 12 लाख, और धीरे धीरे फिर वो बढ़ते जाएगा.
Okay, Disha ma'am, anything extra here? तो एक्चुअली अगर एवरेज पैकेज के बारे में बात करें तो सीए और सीएमए में लगभग 7 to 9 लाख का एवरेज पैकेज लग जाता है। तो लास्ट ईयर जो हाईएस्ट पैकेज सीए का गया है वो लगभग 70 लाख के आसपास गया है और सीएमए का 50 लाख के आसपास गया है। अभी रिसेंट जो भी कैंपस प्लेसमेंट सीएमए में चल रहा है वहाँ पे अभी हाईएस्ट पैकेज अभी तक का 22 लाख गया है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम देखते हैं तो 7 to 9 लाख दिस इज एन एवरेज पैकेज फॉर सीएस। एक्चुअली कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम सीएस के बारे में बात करते हैं, बिकॉज दे वर्क टॉप नॉच पीपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो सीईओ और सीएफओ ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करने में। तो लगभग आप लगा के चलो 5 से 7 लाख का एवरेज रहता है। बट अगेन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप 20-22 लाख तक भी पहुंच पाते हो। फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया। तो अभी क्लैरिटी मिल गई मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट। मतलब दोनों में से किसी ने भी मुझे 7 के नीचे बोला ही नहीं, और मेरे ख्याल से ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना इंजीनियरिंग वालों के लिए। सर क्या कहते हो आप? इंजीनियरिंग में तो 7,000 रुपए महीने से ही बच्चे चालू करते हैं। जो ग्रेजुएशन ही है, मतलब अगर हम बीकॉम बीबीए अगर हम इस वाले डिसिप्लिन में चल जाते हैं तो वहाँ पर पैकेज यही रहता है 4 से 6 लाख के आसपास। फैंटास्टिक है, बहुत 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 बड़ी बात है ये तो, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट वेदांतो आल्सो वी नो एट व्हाट प्राइस द इनिशियल टीचर्स गेट इन द पिक्चर। बट यार क्या बात है, बहुत बढ़िया। हर सर आपकी पहली सैलरी कितनी थी? 18,000 रुपए प्रति महीना। 18,000 प्रति महीना। पता मेरी कितनी थी? कितना? 3,000 रुपये प्रति महीने। ओए होए। नहीं वैसे मतलब मैं अपनी सैलरी बता रहा हूँ तब जब मैं फुल टाइम पे था, नहीं तो हाँ कॉलेज में आई हैड टू वर्क फॉर सस्टेनिंग माय एजुकेशन, तो वहां पे 3,500 मेरी भी थी। 3,500 रुपये ना, एग्जैक्टली। मेरा भी यही सीन था। तो क्योंकि वेदांतो इज माई फर्स्ट जॉब, तो परमानेंट सैलरी यहीं से मिली है। तो जो भी है उससे पहले जो ऑफलाइन ट्यूशन में वगैरह लेता था दैट इज़ 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से, तो 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से यू टू सस्टेन। तो यार इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी आई गेस फॉर सी एंड कॉमर्स पीपल। आई होप ऑल ऑफ यू गॉट अ क्लैरिटी। तो एक बार जल्दी से जोरदार धमाकेदार तालियां हो जाए दिशा और शीतल मैम के लिए, जल्दी से तालियां हो जाए। आई होप ऑल ऑफ यू गाइस गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लैरिटी हियर। अगर किसी बच्चे के पास कोई भी डाउट है इन दोनों से पूछने के लिए अभी मौका है, वरना फिर आप उनके चैनल पे जाकर उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि वो सारे मौका आपको दोबारा मिल जाए। ठीक है, एनी हाउ हर्षल आपके कोई सवाल है सीए से रिलेटेड? यार मैंने तो अपने पिछले सेशन में काफी पूछ लिया था, मैं तो बस यही पूछ रहा था दिशा मैम बताओ पैसे कैसे और छाप सकते कुछ तो बता दो। ग्रेट। बहुत सारे बच्चे ACCA के बारे में पूछे, मुझे पता नहीं इस बारे में क्या है। व्हाट इज ACCA? Jitendra ma'am, would you like to enlighten students? ACCA. I don't know more about it, so please you tell us. So guys, ACCA is also one of the professional courses which is not very in limelight, but over a period of time it is also gaining a lot of attention of students. तो बेसिकली यहाँ पर भी हम अकाउंटिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज लेते हैं डिटेल में, अकाउंटिंग, फिनेंस, टैक्सेशन। तो अगर मैं कुछ नॉन लोग एक्वेंटेंसेस दे आर इनटू ACCA, तो अभी तक कोई बना नहीं है, तो मुझे अभी नहीं पता कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स कैसे पर्सनली रहते हैं। बट अगर हम पेपर्स एंड नंबर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी अच्छे पर्सपेक्टिव्स अवेलेबल है। बट एट द एंड ऑफ द डे गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक बीकॉम वाला भी 1 करोड़ कमा सकता है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी 10 लाख में अटक सकता है। इट इज योर नॉलेज दैट विल टेक यू गोइंग फॉरवर्ड। तो आपको अपने आप पे काम करना हमेशा पड़ेगा, चाहे आज हो चाहे आप क्लास 11 हो, चाहे आप जॉब में चले जाओ। यू विल हैव टू कंटिन्यू टू वर्क ऑन योरसेल्फ इफ यू वांट टू एक्सपैंड योर होराइजंस। फैंटास्टिक, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज आज हमने रेडी की है। तो सरप्राइज क्या है वो जानने के लिए सेशन के एंड तक रुके रहना, और अगर आपके पास और कोई सवाल है तो प्लीज़ बताना। और बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है उसके पीछे, सो स्टे देयर। ऑपरेशंस टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की उस चीज़ के लिए, तो स्टे देयर कि एग्जैक्टली वो सरप्राइज क्या है। विद इन 5 मिनट्स आई विल लेटिंग यू गाइस नो। इज देयर एनी क्वेश्चन फॉर दिशा मैम एंड शीतल मैम हियर? ग्रेट। बैंकिंग के बारे में बात हो चुकी है। Salary of MBA, I think that varies from what honors you have and also which company you're getting into and which college you're getting out of. Yeah. Okay. MBA करना है तो अच्छी जगह से करो बस। हाँ, right.
राइट अगर अच्छी जगह से नहीं करोगे तो बाद में डिप्रेशन बहुत होगा, क्योंकि 10-12 लाख रुपए लग चुके होंगे और उस समय मम्मी पापा बोलेंगे कहाँ करे तुमने मेरे पैसे, और अगर नहीं करोगे यू विल फील वेरी डिप्रेस। तो गाइस अच्छा कॉलेज ही चूज करना, अगर उसके लिए आपको ड्रॉप करना पड़ता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप उस समय जॉब में जा सकते हो और पैसे कमा सकते हो थोड़े से, अपना एजुकेशन खुद स्पॉन्सर कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे दिशिता मैम पूछ रही है, दिशिता वर्मा जी पूछ रही है, हाउ टू प्रोसीड टू बी ए इन्वेस्टमेंट बैंकर आफ्टर 12th? सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का एज सच कोई स्पेसिफिक कोर्स नहीं होता है, ओके? तो अगर आप चाहो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ही जाना चाहते हो तो आप सीए, सीएमए, ये दोनों प्रोफेशनल कोर्सेज में जा सकते हो अलोंग विद योर ग्रेजुएशन, ठीक है? या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद एमबीए कर सकते हो, एमबीए इन फाइनेंस। तो उसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपको राइट अपॉर्चुनिटी को हुक ऑन करना है। Great. So now few students are asking, is there any commerce without maths? Yes. It's there? Oh, I didn't know that. You can choose commerce without maths also. Yes. कॉमर्स में 4 सब्जेक्ट्स कंपलसरी हैं, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश। फिफ्थ ऑप्शन होता है किसी किसी कॉलेज में, स्कूल में, सॉरी, 6th भी ऑप्शन होता है। तो ये 5th ऑप्शनल में आप मैथ्स ले सकते हो, साइकोलॉजी ले सकते हो, आईपी ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट करके एक नया सब्जेक्ट आया है, और डिफरेंट स्कूल्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं। बट इफ यू वांट टू नो डू ऑप्शंस लाइक बीकॉम ऑनर्स आफ्टर योर क्लास 12, तो आपको मैथ्स लेना चाहिए। Like I personally also did not like maths very much, but मुझको पता था मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है और बीकॉम ऑनर्स ही करना है, तो मैंने मैथ्स लिया था। अच्छा, तो आइडियली व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू चूज? बढ़ जाते हैं। ओके। जैसे अगर आपको एक्चुअरियल साइंस करना है, जो बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, देयर आर ओनली 460 एक्चुअरीज अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। तो डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टफनेस में अगर कॉम्प्लेक्सिटी बोलूं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बट हाँ, अगर आप मेहनत करोगे तो एक्चुअरियल साइंस एक्चुअली भी बन सकते हो। वहां पर बिना मैथ्स के, अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं है तो आप एक्चुअली नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जहां मैथ्स नहीं होने की वजह से आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो। बेटा मेरे से दोस्ती कर लो, वही एक तरीका है, दोनों मैडम यही बता रही बिल्कुल यार मुश्किल है। अच्छा, तो इन दिस, ये जो इलेक्टिव्स है, बच्चों का सवाल भी होता है कि इलेक्टिव्स कौन सा बेटर होगा उनके लिए अगर वो सीए करना चाहते हैं बाद में जाके, व्हिच वुड बी मैथ्स? Because CA में in first level CPT or foundation you have maths as a compulsory subject. अच्छा, अगर 11th-12th में नहीं करोगे बाद में करनी पड़ेगी, वहाँ ऑप्शन नहीं है। ओके, ऑल राइट, ओके, ग्रेट। बच्चे पूछ रहे हैं, हर्ष सर आपकी सैलरी कितनी है अभी? हमें लग रहा है कि अभिषेक सर बहुत इंपॉर्टेंट नीचे मैसेज और कॉल आया है, इसीलिए आप मतलब ऐसे कर रहे हो। हर्ष सर सैलरी बताओ। अरे सुनो ना, थोड़ी देर में बात करते हैं। मैं बच्चों के चैट दिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे छोड़ो, वो अभी खोला। देख रहे हो आप लोग, ये ऐसे झूठे इल्जाम लगते हैं। ऐसे ही आलिया भी निकली थी, समझ रहे हो ना आप लोग? हाँ, आलिया ऐसे नहीं निकली थी, वो तो बच्चे जानते हैं आलिया कैसे निकली थी। देख रहे हो बेटा, समझ रहे हो ना सारे? एकदम इंपॉर्टेंट अभी सेशन चल रहा है, बीच में कोई मोबाइल यूज करे, मतलब समझते हो ना तुम सारे? बच्चों का मेरा फोन ऑलरेडी ऑन था, चैट ही देख रहा हूँ मैं। ऐसे गंदे जुल्म मत लगाओ मेरे ऊपर, ठीक है ना आप? ठीक है। एनीहाउ, थैंक यू सो मच टीचर, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन सर फॉर बीइंग विद अस थ्रू आउट द सेशन। और बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो आप आज, मतलब ऐसे वो लोग करते ना ऐसे। ओहो, मजा आ गया। तो गए तो मिलने आ जाता हूँ कल तेरे से, है ना? आ जाओ एकदम मामा मियाँ हो जाएगा, आ जाओ। दिशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए हमारे चैनल पे। बच्चों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया। शीतल मैम, ह्यूज अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट एंड प्राउड ऑफ यू गाइस, व्हाट यू गाइस आर डूइंग ऑन कॉमर्स चैनल। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू सो मच पीपल, थैंक यू सो मच। एक बता लिया हो जाए बच्चे, बता लिया हो जाए टीचर्स के लिए एक बार, है ना? अब बात आती है वो कौन सा बड़ा सरप्राइज था जो हमने आप लोगों के लिए अरेंज कर रखा है। तो बच्चों, डिस्क्रिप्शन में सभी बच्चों के लिए यहाँ पे पूरे ऑपरेशन टीम और सारे टीचर्स ने और सब ने मिलकर आप लोगों के लिए टॉप 50 कॉलेजेस फॉर योर एंटायर फ्यूचर इन कॉमर्स हमने निकाल कर रखा हुआ है विथ their respective cutoff percentages in the year 2019 and 2018. Please go forward and check out that particular list. 50 कॉलेजेस हमने लिस्ट बना कर रखा ताकि आप लोगों को एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े ढूंढने के लिए, ठीक है? तो जाओ अभी के अभी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आपका पीडीएफ का लिंक, जाओ पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने फ्यूचर को अभी से गोल बनाकर सेट कर दो ताकि कॉमर्स चैनल में जुड़ जाओ। सब्सक्राइब कर देना चैनल को जल्दी से अभी जाकर, ठीक है? और उसके साथ साथ इस लिस्ट को भी देख लेना ताकि आप लोगों को एकदम क्लियरली आप लोगों के पास क्लियर आइडिया हो, ठीक है? तो जल्दी से। लेकिन दूसरी बात यह है कि
कॉलेजेस के सामने कट ऑफ लिखा जरूर होगा, लेकिन उसको देखकर प्रेशर में मत आ जाना, वो आपके जनरल नॉलेज के लिए है, और उसके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास होंगे, ठीक है? सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। इसका मतलब बच्चों के नंबर आते हैं, अगर 99% लिखा है इसका मतलब आते हैं लोग, इसलिए कट ऑफ इतना ऊपर है, ठीक है? तो चिल मारो। वैसे आप जाओगे तो जेई का भी कट ऑफ होता है, जेई एडवांस का भी कट ऑफ होता है, सबका नीट का भी कट ऑफ होता है, सबके कट ऑफ होंगे, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए हमने डाल दिया, वरना फिर आप कॉलेज देखोगे फिर समझोगे अच्छा ये कॉलेज में भी जाने वाला हूँ, लेकिन पता तो होना चाहिए ना भाई कट ऑफ कितना है, ताकि कॉलेज में घुस सके हम, है ना? ठीक है, ग्रेट। ओ अच्छा, ऐसा है कि हम, ऐसा लगता है कि हमने कट ऑफ निकाल दिया ताकि आप लोग टेंशन में, हमने कट ऑफ निकाल दिया पीडीएफ से, अभी नहीं कट ऑफ, ठीक, चिंता नहीं करो आप लोग। ग्रेट, ओके पीपल, ओके, ठीक है, चलो इसी के साथ सेशन खत्म करते हैं आज का। चलें एक बार दोबारा एंड में ऐसे करेंगे। we are doing a course on different avenues that are available. मतलब हम there is a guest coming on Vedantu Commerce on this coming Sunday, so all the students need to go and subscribe guys, because हम को एक सेशन करने वाले हैं जहाँ हम there is a person who is a CA, CMA, CS तीनों ही है, and he is going to come and guide us. So stay tuned for more surprises. हम भी आएंगे मैम, हम भी आएंगे, मैं और हर्षर भी आएंगे, पैसे बच जाएंगे हमारे कुछ, है ना? हम भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं, है ना? ठीक है, डेफिनेटली, ओके। अब बच्चे हर्षर को देख रहे बोल रहे हैं क्यूटनेस ओवरलोडेड। मैं भी मुंडन करवा दूं क्या बच्चों? आप लोग मेरे को भी देखिए यही बोलोगे क्यूट नेम में, मेरे को क्यूट लगने के लिए थोड़ी ना बाल कटवाने की जरूरत है ना हर्षर? नहीं वो सही बात है, उसके बाद भी लगना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। फैंटास्टिक यार, ओके पीपल, चलो बाय बाय, टेक केयर। ये हमारी आखिरी प्रथा है शीतल मैम एंड दिशा मैम जो हमेशा करते हैं। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ टुडे, वो आपको भी करना पड़ेगा, मतलब आप नाम अपना अपना लेना आप लोग। Okay, this is हर्षप्रियम साइनिंग ऑफ। this is Shadwa signing off. CM आप भी कर, Shadwa signing off for today. शीतल मैम आप भी चलो कर। बच्चों, बाय Peter बाय। man signing off. This is Abhishek signing off, people. We'll see you guys in next session. Until then, peace. बाय बाय। Bye bye guys. Bye bye. Bye bye. Thank you for calling us to your channel.